नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे सुल्तानिया, हक नूर मोहम्मद, हक नूर मोहम्मद, हक नूर मोहम्मद, हक हमीद, हक हमीद, हक हमीद। आस्ताना आलिया नूरी दरबार कुलाची शरीफ, साहबजादा फकीर नूर मोहम्मद साहब सरवरी कादरी, साहबजादा फकीर अब्दुल हमीद कामिल सरवरी कादरी, साहबजादा फकीर जमशेद अहमद साहब सरवरी कादरी, साहबजादा फकीर हारून अहमद साहब सरवरी कादरी, साहबजादा फकीर शाह गुल अहमद खान सरवरी कादरी साहब। अलैहि वसल्लम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व असहाबिहि बारिक वसल्लम। अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, सबसे पहले मैं आप सबका मशकूर हूँ आपकी इस्तक़बाल के लिए, आपके प्यार के लिए, आपकी मोहब्बत के लिए। अल्लाह आप सबको कदम कदम पे नेकियां अता करे, बुलंद दरजात अता करे और ढेर सारी खुशियाँ अता करे। उसके बाद मेरी दुआ है कि हम सबको अल्लाह ताला अपने हबीब पाक, उसकी आल पाक और तमाम बुजुर्गान दीन के अदब करने की तौफीक अता फरमाए। तो दोस्तों, जिस आयत करीमा का मैंने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, उस आयत करीमा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए ईमान वालो, बेशक अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते हुजूर पाक पे दरूद व सलाम भेजते हैं, तो ए ईमान वालो तुम भी उन पे दरूद व सलाम भेजो। तो इस आयत करीमा के मुताबिक अल्लाह ताला का जो मुझे समझ आती है, कहने का मकसद है, कमरा ज़रा टेढ़ा है तो माजरत, मुझे ज़रा कभी इधर देखना पड़ता है और कभी उधर देखना पड़ता है, तो अगर ना देखूं तो माजरत जी, मतलब मेरा सबसे है जी। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, हुक्म देते हैं हमें कि ईमान वालो और तुम भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद व सलाम भेजो। तो ये एक ऐसा अमर है जो खुद सुन्नत खुदाबंदी है और फरिश्तों की सुन्नत है जी। और जिस शख्सियत पे दरूद व सलाम भेजने का कहा गया है, ये कायनात की तख्लीक, ये आलमों की तख्लीक, ये जन्नत दोज़ख जितनी भी जहान है, ये सब उसी शख्सियत के लिए की गई हैं जी। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं अगर अपने महबूब को पैदा ना करता तो मैं किसी चीज़ को पैदा ना करता। तो जब अल्लाह ताला ने कह दिया कि ए ईमान वालो तुम भी उन पे दरूद व सलाम भेजो, तो मेरे मुताबिक हम पे उसी वक्त लाजिम हो जाता है कि हम भी उन पे दरूद व सलाम भेजें। तो मैं जिस भी महफिल में जाता हूँ, मेरी कोशिश ये होती है कि लोगों को बताता रहूँ। इधर भी जब मैंने आयत करीमा पढ़ने का शर्फ हासिल किया तो चंद एक के अलावा बाकी लोग खामोश रहे। तो ये जान लीजिए कि जब भी आयत करीमा आपके सामने तिलावत की जाएगी तो अल्लाह ताला का हुक्म हो जाता है, ए ईमान वालो तुम भी उन पे दरूद व सलाम भेजो। और इसका मतलब एक और भी ये निकलता है कि ईमान वाले होंगे वही जो हुजूर पे दरूद व सलाम भेजेंगे जी। इसी तरह से हुजूर पाक की हदीस है, फरमाते हैं कि दुनिया का सबसे बखील शख्स वो है कि जिसके सामने मेरा जिक्र किया जाए और मुझ पर दरूद व सलाम ना भेजे। और इसके अलावा अगर आप हुजूर पे दरूद व सलाम नहीं भेजते तो उस पर बहुत बड़ी बदबख्ती भी है। अब आप कहेंगे कि उस पर बदबख्ती किस तरह से है? ये तो ऐसी इबादत है जिसकी कबूलियत में कोई शक ही नहीं है, और न ही ये कोई फ़राइज़ में से है, न सुतून में से है। देखिए हुजूर पाक की अपनी ही हदीस है कि एक दफ़ा जब वो मस्जिद शरीफ लाए, मस्जिद नबवी में, तो जब मिंबर पे चढ़ने लगे, पहली सीढ़ी पे कदम रखा तो हुजूर ने आमीन कहा। जब दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो दूसरी दफ़ा आमीन कहा, और जब मिंबर पे तशरीफ़ फरमा हुई तो तीसरी दफ़ा आमीन कहा। तो सहाबा ने पूछा, हुजूर कि आज क्या मामला हुआ, आज क्या माजरा हुआ? वैसे तो आप आते हैं मस्जिद में वाज के लिए, नसीहत के लिए,
नमाज पढ़ाने के लिए, तकरीर के लिए, हमारी गाइडेंस के लिए, रहनुमाई के लिए, तो आप आमीन नहीं पढ़ते। आज आपने मिंबर पे बैठते हुए, तशरीफ़ रखते हुए 3 दफ़ा आमीन क्यों कहा? तो हुजूर ने कहा, जब मैंने पहली सीढ़ी पर कदम रखा तो जिब्रील अमी ये दुआ लेके आए कि जिस शख्स को अपनी ज़िंदगी में वालिदैन बूढ़े मिल जाएं और उनकी खिदमत करके वो ख़ुद को ना बख्शवाए तो उसका ठिकाना भी अल्लाह जहन्नम बना दे। तो उस पर मैंने आमीन कहा। जब मैंने दूसरा कदम रखा दूसरी सीढ़ी पर तो जिब्रील अमी ने यह दुआ की कि जिस शख्स को अपनी ज़िंदगी में रमज़ान शरीफ के रोज़े मिल जाएं और वो उनको छोड़ के ख़ुद को ना बख्शवाए तो उसका ठिकाना भी अल्लाह जहन्नम बना दे। उस पर भी मैंने आमीन कहा। और तीसरी दफ़ा जिब्रील अमी ने यह दुआ की कि जिस शख्स के सामने आपका जिक्र किया जाए और वो आप पे दुरूद ना भेजे तो अल्लाह उसका ठिकाना भी जहन्नम बना दे। तो इस पर भी मैंने आमीन कहा। तो जिस दुआ पे हुजूर पाक ने आमीन कह दिया हो उसमें कबूलियत में कोई शक नहीं है। फिर तो जब भी हुजूर का जिक्र हो हमें चाहिए कि हम अव्वल तो बुलंद आवाज़ से उन पर दरूद सलाम भेजें, और अगर कुछ ऐसे मकामात होते हैं जहाँ ये मुमकिन नहीं हो पाता, मस्जिद में है, अजान हो रही है, तिलावत हो रही है, तो दिल में दरूद पढ़ लेना चाहिए। तो ये तो थी जो मैंने आयत करीमा पढ़ी, उसके बारे में थोड़ा सा मैंने कहा बताता चलूँ। जो हमारे जवान साथी हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, वो मुझसे ज़्यादा जानते हैं। जो जवान साथी हैं उनकी थोड़ी रहनुमाई हो जाए। जो हमारा असल मकसद है, जो हमारा असल टॉपिक है आज का, वो रूहानियत के बारे में है जी। इस्लाम में रूहानियत का क्या मकाम है, उसकी क्या हकीकत है और वो क्यों पसे पर्दा होते जा रही है जी। देखिए हुजूर पाक ने फरमाया है कि हमारा जो दीन है वो 3 हिस्सों पे मुश्तमिल है। पहला हिस्सा है उसको ईमान कहा जाता है। आपको मुसलमान होने के लिए, मोमिन होने के लिए चंद बातों पे ईमान लाने की ज़रूरत है। बिन देखे हुजूर ने कह दिया तो हमने ईमान लाना है उस पर। उसके बगैर आप मुसलमान मोमिन नहीं कहलाए जा सकते, मोमिन नहीं हो सकते। तो ईमान में क्या आता है? अमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बास बअदल मौत। मैं ईमान लाया अल्लाह ताला पर, उसके फरिश्तों पर, उसकी आसमानी किताबों पर, उसके रसूलों पे, और खैर व शर की जो तकदीर है, जो भी होता है, अच्छा होता है या बुरा होता है, वो अल्लाह ताला की तरफ से है, और मौत के बाद उठाए जाने पे और आखिरत के दिन पे। इन चीज़ों पे जो शख्स ईमान रखेगा उसको मोमिन कहा जाएगा, और जो नहीं रखेगा वो मोमिन की कैटेगरी में नहीं आएगा, मोमिन के ज़ुमरे में नहीं आएगा, ईमान उसका जाता रहेगा। इसके बाद हुजूर ने फरमाया कि दूसरा दर्जा जो इसके बाद आता है वो इस्लाम उसको कहा जाता है। इस्लाम का मतलब है कि आपने दीन को अमली तौर पे कैसे लेके आना है। उसके चंद सतून है इस दीन की इमारत को खड़ा करने के लिए। पहला क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि अल्लाह ताला के अलावा कोई माबूद नहीं और हुजूर पाक उसके बंदे हैं, उसके ग़ुलाम हैं, उसके महबूब हैं, उसके पैगंबर हैं, उसके रसूल हैं। अगर कोई शख्स अपनी सोच से, हो सकता है अल्लाह ताला ने किसी को इतनी अक्ल अता की हो, वो खुदा की तौहीद को पहुँच जाए, खुदा को मान ले, खुदा को पहचान ले अपनी अक्ल से, तब भी वो मुसलमान नहीं कहलाया जा सकता, तब भी उसको मोमिन नहीं कहा जा सकता जब तक कि वह हुजूर पाक के वसीले से नहीं मानेगा अल्लाह ताला को। हमारा जो कलमा शहादत है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, खालिक तो अल्लाह ताला है, उससे बड़ी कोई हस्ती है ही नहीं, बल्कि वो हस्ती भी नहीं, हम नहीं जान सकते वो क्या है, उसकी हकीकत तो कोई नहीं पहचान सकता। तो बात तो ख़त्म हो जानी चाहिए थी। वही खालिक है, बनाने वाला है, पैदा करने वाला है, पालने वाला है, रब है हमारा। तो फिर इसकी क्या ज़रूरत है अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लेकिन जब तक आप उसके महबूब को नहीं मानेंगे, उसके वसीले से दीन को नहीं मानेंगे, उसके वसीले से अल्लाह ताला को नहीं मानेंगे, तब तक आपका ईमान नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह। इसका मकसद क्या था? इसका मकसद यही था, अल्लाह ताला हमारे ईमान को परखना चाहता है कि कौन मेरे महबूब की बात मानता है, कौन मेरे महबूब पे ईमान लाता है। इसमें कोई दलील नहीं चलेगी जी। अल्लाह को हम में से किसी ने नहीं देखा, कोई देख भी नहीं सकता, और हुजूर पाक ने कह दिया, हमने मान लिया, इसी को ईमान कहते हैं जी।
जो भी कहते हैं दलीलों से नहीं, सिद्क़े दिल से मानना है, तस्दीकुम बिलक़ल्ब। तो हुजूर पाक के वसीले से आप मानेंगे तो आप मुसलमान कहलाएंगे। दूसरा सतून जो है वो नमाज है। आप ईमान भी ले आए, मुसलमानों वाले कपड़े भी पहन लिए, लेकिन आपको कोई पहचानेगा कैसे कि वो मुसलमान है? वो आपसे ऐसे ही पहचानेगा जब आप नमाज पढ़ रहे होंगे, जब आप रोज़ा रखेंगे, रमज़ान शरीफ के रोज़े। तीसरा सतून है जी। चौथा सतून ज़कात है जी। इन अमाल के बगैर भी आपका ईमान ख़त्म हो जाएगा, इस्लाम की इमारत गिर जाएगी जी। और आखिरी क्या है जी? बैतुल्लाह शरीफ का हज करना। जिसकी भी इस्तिताअत हो, जिसके पास सेहत हो, जिसके पास माल हो, उसको चाहिए कि उतने जल्दी जाके हज कर ले। मौत का कोई पता नहीं। अगर आपके पास इस्तिताअत भी है, सेहत भी है, और इस दौरान आपको मौत आ गई और हज रह गया, तो ये जान लें कि आपका ईमान ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह ने आपको इस्तिताअत भी दी थी, मौका भी दिया था, वक्त भी दिया था, जवानी भी दी थी जी। तो आपकी जो दोबारा दीन की इमारत है धड़ाम से फिर गिर जाएगी। इसको यूँ समझ ले, जो ईमान है वो एक स्केच है, एक बिल्डिंग का। आप पहले एक आर्किटेक्ट के पास जाते हैं, एक खाका बनवाते हैं, जब उसकी इमारत खड़ी करनी है वो इस्लाम है जी। इसको इसीलिए दीन के सतून कहा जाता है, रुकन इस्लाम कहा जाता है। रुकन का मतलब बड़ा मुश्किल लफ्ज़ है, बच्चों को समझ नहीं आता। रुकन का मतलब सतून ही होता है, अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जी। अरबी में रुकन कहते हैं, उर्दू में सतून कहते हैं। इसके बाद जो है, अब आपने इस इमारत को, इस मस्जिद को, इस दीन को आबाद भी करना है जी। सिर्फ उस इमारत को खड़ा तो नहीं करना, उसको आबाद किस तरह करना है जी? वो हुजूर पाक ने कहा है कि तीसरा हिस्सा जो आखिर में आपने मकाम पहुंचाना है अपने ईमान को, उसको एहसान कहा जाता है। अपने दीन को कमाल हुस्न तक लेके जाना। क्योंकि असल जो मकसद है, जैसे सूफी साहब बयान कर गए हैं, अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं एक छुपा हुआ खजाना था और हमने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं। वो पहचान कैसे आएगी? कि जब आप दीन में जद्दोजहद करेंगे, आगे की तरफ जाएंगे जी, अपने दीन को कमाल तक पहुंचाएंगे। हुजूर पाक ने कहा एहसान का मतलब है कि गोया आप अल्लाह ताला को देख रहे हैं जी। और जब आप एक ख़ास मौके पर पहुंच जाते हैं, एक ख़ास मकाम तक पहुंच जाते हैं, तो अल्लाह ताला के जलवे आप पे नुमायाँ होना शुरू हो जाते हैं जी। फिर रब्बे करीम की ज़ात इतनी बड़ी है कि हमारा अंदाज़ा ही नहीं, उसका पहुंच ही नहीं सकते उस तक। कितनी बड़ी है, हमारी जिंदगियां भी गुजर जाए, हमारी सोच फिर भी नहीं पहुंच सकती। पर्दा दर पर्दा दर पर्दा दर पर्दा, तो अंदाजा तो हम नहीं लगा सकते। बहरहाल एक छोटी सी मिसाल में आपको दे दूं, हो सकता है कि थोड़ा बहुत हमारे जहनों में उसका आ जाए कि अल्लाह ताला की ज़ात कितनी बड़ी है जी। ये जो रात को आप आसमान देखते हैं जी, उस पर आप सितारे देखते हैं, बेशुमार सितारे हैं। ये वो आसमान का हिस्सा है जो सिर्फ हमें नजर आता है। छोटा सा हिस्सा है, एक टुकड़ा है उसका सिर्फ पूरे आसमान का। इसके अंदर जितने भी आप सितारे देखते हैं, वो एक एक सितारा नहीं, एक एक पूरी पूरी कहकशां है जी, जिसको अंग्रेजी में गैलेक्सी कहते हैं। जो जवान बच्चे बैठे हैं जिनको समझ नहीं आती कहकशां की मुश्किल उर्दू की, पूरी एक एक गैलेक्सी है उसके अंदर। और एक अंदाजे के मुताबिक अभी जो नासा की जो हबल टेलीस्कोप जा चुकी है, जेम्स वॉट टेलीस्कोप जो है, ये बड़ी बड़ी दूरबीनें खला में मौजूद हैं, ज़मीन पे भी नहीं, खला में मौजूद है, वहाँ से तस्वीरें भेजती हैं। उसके मुताबिक जो आसमान का टुकड़ा हमें नजर आता है, उसमें 100 अरब से ज़्यादा कहकशाएं हैं जी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो हमें नहीं नजर आती वो तो अभी अंदाजा ही नहीं लगा जी। एक एक कहकशां में अरबों करोड़ों सितारे हैं जी, एक एक के अंदर। और एक एक सितारे के गिर्द सैकड़ों हजारों सियारे घूम रहे हैं। जैसे सूरज एक सितारा है, इसके गिर्द 9 सियारे हैं। इसी तरह से एक ऐसे सूरज भी हैं जिनके इर्द गिर्द हजारों सियारे घूम रहे हैं जी। तो आप अंदाजा लगा लें कायनात कितनी बड़ी है जी। फिर उसके अंदर जो मखलूकात होंगी, ऐसी मखलूकात भी हैं जिनके बारे में हमने सुना भी नहीं और हमने सोचा भी नहीं, हमारी सोच भी नहीं जा सकती। उन सब कायनातों, उस सब कायनात के लिए, दुनियाओं के लिए, मखलूकात के लिए, और इतनी छोटी मखलूकात भी हैं कि जो आपके अबरू हैं, इसके अंदर ऐसे ऐसे कीड़े हैं जो खुर्दबीन से भी नजर नहीं आते। जो भी देखना चाहे, आप सबके पास टेक्नोलॉजी हाथों में, मोबाइल में सर्च कर ले कि हमारे अबरू में कौन से कीड़े फिरते हैं।
तो इतनी मखलूक़ात हैं, और ये मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ एक कायनात की, सिर्फ एक कायनात की जिसमें हम हैं जी। साइंस भी कहती है कि एक कायनात नहीं है, कोई सैकड़ों हजारों कायनातें हैं जी। क्वांटम मैकेनिक्स, स्ट्रिंग थ्योरी, जो भी यहाँ साइंस के बच्चे हैं उनको समझ आ रही होगी। और यही बात जो है हमारे औलिया कराम भी कह चुके हैं जी। एक गौस पाक का एक वाकया है जी। गौस पाक की एक दफ़ा मुलाकात किसी नूरी मखलूक से हुई। अब गौस पाक खुद लिखते हैं, उन्होंने नूरी मखलूक का बताया नहीं कि कौन सी नूरी मखलूक थी। न वो फरिश्ता था, न वो मुवक्किल था, न वो अल्लाह को कोई वली था, कोई और नूरी मखलूक थी जी। न वो इंसान था जिसे हम नहीं जानते, सिर्फ गौस पाक मिले। तो वो गुफ्तगू होती रही, बातचीत होती रही। तो गौस पाक ने पूछा कि हजरत आपकी उम्र कितनी है? क्या आप आदम से पहले पैदा हुए हैं, आदम के बाद पैदा हुए हैं? तो उन्होंने जवाब दिया कि आप कौन से आदम की बात कर रहे हैं? मैं तो अपनी ज़िंदगी में 9000 से ज़्यादा आदम देख चुका हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो वही जो आज साइंस कह रही है, गौस पाक उन्होंने बता दिया कि मुझसे पहले मैं अपनी ज़िंदगी में 9000 आदम देख चुका हूँ। मुझसे नहीं पता कि मुझसे पहले कितने आदम आए और मुझके बाद कितने आदम आए। तो पता नहीं कितनी कायनातें आई, ख़त्म हो गई, जा चुकी, चलती रहेंगी। इसके बाद ये सारा मामला एक अर्श का है, सबसे जो ज़ेरी अर्श है, सबसे जिसको पंजाबी में कहते हैं नीवा अर्श, जो है, जो हमारा अर्श है, इसके ऊपर अर्श दर अर्श दर अर्श दर अर्श है जी। और फिर हुजूर पाक ने फरमाया कि अल्लाह ताला की मखलूक़ात में से, जन्नत की मखलूक़ात में से ऐसी गाय भी है जो इस पूरी जितनी मैंने अभी आपको बताया, इस सारी कायनातों को इकट्ठे एक ही लुक़मे में खा जाती है जी। सुभान अल्लाह, हुजूर पाक की हदीस है। सुभान अल्लाह। तो अगर बताता चलूं कि कितनी बड़ी है तो ये चलती जाएगी सारी रात। मुख्तसर करते हैं जी इसको। तो इतनी सब जितने भी आप सोच सकते हैं जहान है, जितनी कायनातें हैं, उन सब के लिए एक हस्ती मबूस की गई है जी। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि आपको हमने हर जहानों के लिए रहमत बना के भेजा है। जितनी बड़ी हस्ती जी। अभी हम बात कर रहे थे कि अल्लाह ताला के जो तजलियात है उनको पहुंचने का, अल्लाह ताला वो चाहता है कि लोग वो मेरी तरफ कोशिश करें। ये उसके बंदे का, जो उसका महबूब है, उसकी शान है। तो हम ना उसके महबूब की शान को पहले पहचानेंगे, फिर जाएंगे उसके पास जी। हुजूर के वसीले से ही जाना है। हमारा ईमान हुजूर के वसीले के बगैर पूरा ही नहीं हो सकता। तो इतने राज हैं, इतने सरबस्ता राज हैं। ये राज हम पहचानेंगे कैसे जी? हमारी ज़िंदगियाँ मुख्तसर हैं, छोटी सी ज़िंदगी है हमारी। जो पाकिस्तान के औसतन ज़िंदगी है, जितने भी बाशिंदे हैं हमारे मुल्क के, जितने भी शहरी हैं, सिटीजन हैं, औसत ज़िंदगी हमारी 65 साल है। कोई थोड़े बहुत इलाज करवा के गोलियों से चला और बैसाखियों पे चलता चलता 80-90 तक पहुँच जाता है। लेकिन 60 के बाद बस अक्सर गिरना शुरू हो जाते हैं लोग। और हमारी जो मसनून ज़िंदगी है इस्लाम की तरफ से, जो सुन्नत वाली ज़िंदगी है, वो भी 61 साल है। हुजूर पाक की ज़िंदगी जो थी, जो सुन्नत वाली ज़िंदगी है, मसनून ज़िंदगी हमारे लिए, वो 61 साल है। जो 63 साल है वो कमरी महीने हैं जी। इस्लामी साल जो हैं वो 63 हैं। शमसी साल जो हमारे हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 61 साल बनती है जी। तो जो मसनून ज़िंदगी है वो 61 साल है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने भी इतनी पाई, हज़रत उमर ने भी इतनी ज़िंदगी पाई, 61 साल ही। हज़रत उस्मान ने 82 साल पाए, लेकिन मौला अली ने भी 61 साल ज़िंदगी पाई जी। तो आप अपना अंदाज़ा लगा लें, जो जो यहाँ बैठा है, कि आपकी कितनी ज़िंदगी गुजर चुकी है। जो 60 से जा चुके हैं ऊपर, वो अपनी ज़िंदगी को बोनस जाने, अल्लाह की मेहरबानी जाने। अगर कोई कोताहियाँ हो चुकी हैं तो आप वापस लौट आएँ जी, अपनी कोताहियों को ठीक करने के लिए। माल सब कुछ की फ़िक्र छोड़ दें। कब्र में सब कुछ रह जाएगा, ना बच्चे काम आएंगे, ना वालिदैन काम आएंगे, ना माल काम आएगा, ना शोहरत, ना कुछ भी नहीं आएगा। तो जो जो आप कर चुके आप उस सब कुछ की फ़िक्र छोड़ के वापस लौट आएँ जी। और जो साथी मेरी तरह 40 तक पहुँचने वाले हैं, वो भी ये फ़िक्र लगा लें कि ज़िंदगी के 2 हिस्से ख़त्म हो चुके हैं, खेल कूद में चले गए हैं जी।
को कितने टाइम रह गया जी। पहले 25-30 साल तो समझ ही नहीं आती, जो गुजर चुके हैं उनको पता है, खेल कूद में गुजर जाती है जी। सारे फिक्रें इतनी और किस्म की होती है, आजकल फितनों का दौर है जी। तो इस 20 साल जो रह गए 40 से 60 के दरमियान, 60 के बाद अगर जो जी भी जाता है तो उसको जहनी तौर पर भी कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, जिस्मानी तौर पर भी कमज़ोर, गोलियों पे चलना शुरू हो जाता है बंदा बेसिकली। तो इस 20 साल के मुख्तसर से कलील अरसे में हम अल्लाह के और उसके रसूल के राज कैसे जानेंगे? इतने ढेर सारे, मुश्किल बात है जी। तो वो भी हम पे बहुत बड़ा करम है, जिस उम्मत में हम पैदा हुए हैं। ये अल्लाह ताला की हम पे रहमत है, हुजूर पाक की हम पे शफकत है कि अपनी उम्मत में हमें उन्होंने कबूल किया। तो वो तरीका भी हमारे मुर्शिदीन हमें बता चुके हैं जी। देखिए, जो पहला मैंने बताया आपको, ईमान जो है हमारे दीन का जो हिस्सा है, वो फ़कीह लोगों का मजमून है जी। जो फ़कीह हैं, जो फ़िक़्ह पढ़ते हैं, जो काज़ी उल क़ज़ा हैं, काज़ी पढ़ते हैं, वो आपको बताएंगे कि ईमान में क्या आता है, कि ईमान में नहीं आता, क्या मकरूह है, क्या जायज़ है, क्या तजावुज़ करेगा, जो कम होगा। तकबीर, नारा रिसालत, हक नूर मोहम्मद, हक नूर मोहम्मद, हक हमीद, हक हमीद। अच्छा, दूसरा जो इस्लाम है, इस्लाम जो मजमून है वो मुफ्ती लोगों का है जी। जो मुफ्ती साहिबान हैं वो आपको बताएंगे ज़ोहर में कितनी रकातें हैं, उसमें सुन्नत मुअक्कदा कितनी है, गैर मुअक्कदा कितनी है, फ़र्ज़ कितने हैं, सफ़र में कितने फ़र्ज़ हैं, सफ़र में कौन सी 2 नमाज इकट्ठी पढ़ सकते हैं, कौन सी 5 इकट्ठी पढ़ सकते हैं। हाँ, ऐसा भी है, 5 भी इकट्ठी पढ़ सकते हैं। किस दिन रोज़ा रखना है, ईद के दिन रोज़ा नहीं रखना, किस दिन रोज़ा मकरूह हो जाएगा, कब रोज़ा टूट जाएगा, ये सारा सब कुछ मुफ्ती साहिबान का है जी। ये 2 मुकम्मल हो गए। उसके बाद जब एहसान आता है जी, उसको रूहानियत कहा जाता है जी। दीन को ऊपर लेके जाना जी, दीन को ज़ाहिर से बातिन की तरफ लेके जाना, वो जो है वो दरवेशों का है जी मजमून। वो आपको दरवेश सिखाएंगे जी, कलील से अरसे में एकदम से ऐसे चुटकी बजा के ऐसे। वो कैसे होगा जी? वो मौला अली खुद फरमा गए हैं जी। वो कहते हैं कि मुझे तमाम कायनातों का, तमाम जहानों का इल्म हुजूर पाक ने सीने से लगा के एकदम ट्रांसफ़र कर दिया जी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। न उनको डेली वो 1 घंटा सबक पढ़ाते थे, न वो उनको रोज़ रात को सबक सुनाते थे, न वो उसको फिर दोबारा सुनाते थे हुजूर को। बस एक दफ़ा सीने से लगाया, सारे का सारा इल्म हज़रत अली को दे दिया उन्होंने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये खुद नहजुल बलागा में मौला अली खुद फरमाते हैं। यही बात फिर इब्न अरबी फरमाते हैं कि मुझे मौला अली ने जब सीने से लगाया तो सारा इल्म जो उनके पास था मुझे अता कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इब्न अरबी खुद को वारिसे अंबिया कहते हैं। अब आप कहते हैं वली ने खुद को कहा है, तो ये भी सुन्नत खुदावंदी है। खुदा भी अपनी तारीफ़ करता है, रसूल भी अपनी तारीफ़ करता है, वली भी अपनी तारीफ़ उसी में करते हैं, उसी सुन्नत के मुताबिक। तो तरीका क्या हुआ? तरीका मौला अली बता गए हैं जी, आसान सा। जब आप किसी कामिल वली से मिलेंगे, वो आपको एक ही लम्हे में सारे का सारा जितना भी इल्म है वो सारे ज़ाहिर बातिन सब कुछ ट्रांसफ़र कर देगा जी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। यही बात मौलाना रूम ने कही जी। मौलाना रूम कहते हैं कि मौलवी हरगिज़ मौलाना रूम नशुद, ता गुलाम शम्स तबरेज़ नशुद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब ये फारसी है, जो मेरे छोटे भाई बैठे हैं, जवान बच्चे बैठे हैं। उर्दू में इसका मतलब है कि मौलवी हरगिज़ मौलाना रूम न बना जब तक शम्स तबरेज़ का गुलाम न बना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जो मौलाना रूम है उस पर किसी का एतराज़ नहीं, किसी मसलक का एतराज़ नहीं, किसी फ़िरके का एतराज़ नहीं। किसी के सामने नाम लेने, उसकी किताबें सब पढ़ते हैं जी, मसनवी शरीफ। अच्छा, हमारे जो ज़िक्र हैं उन पर उनके एतराज़ होता है, हमारे ज़िक्र के तरीक़ों पर एतराज़ होता है। लेकिन मौलाना रूम का जो, उसको अंग्रेज़ी में वर्लिंग दरवेश कहा जाता है, वो जो दरवेशी रक्स करते हैं उनके दरवेश, उन पे किसी को भी एतराज़ नहीं होता, क्योंकि सब मानते हैं उसको। बस यहाँ पे एक वो आ जाता है जी, हम बुग़्ज़ आ जाता है ना जी,
बहरहाल बात दूसरी तरफ चली जाएगी, वापस अपने टॉपिक तक की तरफ आते हैं। उसके बाद हज़रत सुल्तान बाहू ने फरमाया यही बात, वही मौला अली वाली जी, कि मुझे सारे का सारा इल्म गौस पाक और रसूल पाक ने एक ही लम्हे में दे दिया जी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तभी उनका सिलसिला सरवरी कादरी कहा जाता है जी। यही पाक हमारे, यही कौल हमारे दादा मुर्शिद ने कही है जी। जब मैं सुल्तान आरिफीन के दरबार में गया तो उन्होंने सारे का सारा इल्म मुझे किठड़ी में बांध के अता कर दिया। एक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी मैंने इतने ढेर सारे बुजुर्गों के वाक़े बताए, इसके अलावा जिस बुजुर्ग की किताब आप पढ़ें, जिस बुजुर्ग के कौल आप पढ़ें, जिस बुजुर्ग की तालीमात उठाएं, जिस बुजुर्ग से जाके मिलें, आज जाके मिल लें, और जिस सदी के, जिस इलाके के, सबकी तालीमात एक जैसी है जी। किसी की तालीम में फ़र्क नहीं है। आजकल चलो इंटरनेट का दौर है, पल भर में एक दूसरे किताबें बंदा पढ़ लेता है, इधर से चुराया उधर से चुराया, मेरी तरह एक लेक्चर बना दिया, सुना दिया। मैंने एक लेक्चर उधर से सुना, मैंने उधर से सुना, यूट्यूब पे उधर उधर एक लेक्चर मैंने बना के सुना दिया, आपको इम्प्रेस कर दिया है जी। उस ज़माने में ऐसा नहीं था जी, ठीक है जी। तो इन बुजुर्गान की एक जैसी तालीमात कैसे हो सकती है? कोई एक राज तो था। तो उसका सबका राज यही मिलता है, मेरा मुर्शिद, मेरा मुर्शिद, मेरा मुर्शिद, मेरा मुर्शिद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जब आपने अल्लाह की तरफ जाना है, हुजूर पाक की महफिल में जाना है, तो हुजूर पाक की महफिल में एक साथ एक ही पलक झपकते ही जाना है, तो वो आपको सिर्फ आपका कामिल मुर्शिद ही लेके जा सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसकी जो शर्त है, उसकी शर्त ये है कि फिर आप तालिब भी कामिल हों। तालिब ये ना कि मैं वली बन जाऊंगा, फिर मैं करिश्मे दिखाऊंगा, फिर मैं लोगों से पैसे बटोरूंगा, मेरी प्राडो होगी, लैंड क्रूजर होगी, इतना बड़ा बंगला होगा, छुट्टियां घूमने मैं जाऊंगा, न्यूजीलैंड जाऊंगा फैमिली के साथ और फिर घूम के आऊंगा, ये नहीं होगा जी। तो आपका जो मकसद होगा वो सिर्फ ये हो कि हुजूर पाक की बारगाह में मैं भी हाजिर हो जाऊं। वो आप मुर्शिद पहचान लेगा, जो जो कामिल है तालिब कामिल है जी। तो ये जो है, ये एक ऐसा राज है, ये इस तीसरे को, इसी को एहसान कहा जाता है। सुल्तानुल आरिफीन फरमाते हैं कि कामिल मुर्शिद एक ही पल में, एक ही पलक झपकते ही अगर उसको कोई मिल जाए कामिल तालिब, तो वो उसको हुजूर पाक की बारगाह में पहुंचा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जब आप हुजूर पाक की बारगाह में पहुंच गए, उसके बाद आप पे अल्लाह ताला की तजल्लियां आना शुरू हो जाती हैं जी। अल्लाह ताला ने जितने राज हैं, पूरा तो कोई भी नहीं जा सकता सिवाय हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। जितनी जिसकी इस्तिताअत उसके मुताबिक चलता जाता है जी आगे। लेकिन आज के दौर में ये तीसरा पहलू जो है इस्लाम का, जो हमारे दीन का, उसको बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया गया है जी। उसको मुसलमानों से निकाल दिया गया है जी। अब लोगों में एक ये मिसकंसेप्शन भी है, गलत फहमी भी है कि अगर सब दरवेशी इख्तियार कर लेंगे, सब खानकाहों पे बैठ जाएंगे, तो मुल्क का निज़ाम कैसे चलेगा, ब्यूरोक्रेसी कैसे चलेगी, फौज कैसे चलेगी, कारोबार कैसे चलेगा। तो देखिए जी, तमाम सिलसिलों के सबसे बड़े बुजुर्ग कौन हैं? सबसे बड़े जो 3 सिलसिले हैं, उनका जो मिंबा जो है, जिसको हेड कहा जाता है, मिंबा जो है बड़ा मुश्किल लफ्ज़ है उर्दू का, जो हेड कहा जाता है, जहां से सारा चश्मा निकलता है जी, वो मौला अली है जी। अल्लाह के सबसे बड़े दरवेश वही हैं जी। वो बादशाह भी थे, एडमिनिस्ट्रेटर भी थे, कारोबार भी करते थे, जंगों में भी लड़े, फैमिली भी पाली उन्होंने। ये नहीं किया कि जाके मस्जिद में बैठ के दरवेश हो गए। बात समझ आ रही है? थोड़ी गौर करने वाली कि ये नहीं है कि आपने सब कुछ छोड़ के चले जाना है। अल्लाह दिल के अंदर होना चाहिए। इसी तरह से हजरत उस्मान की दरवेशी पे किसी को कोई शक है? कोई शक नहीं है जी, अशरा मुबशरा में से। लेकिन अपने वक्त की सबसे बड़ी कारोबारी शख्सियत थे, बादशाह भी थे। अगर हजरत उस्मान ना होते तो इस्लामी रियासत खड़ी नहीं हो सकती थी। उन्होंने एक भी गज़वे में हिस्सा नहीं लिया, किसी एक में भी। वो क्या करते थे? हुजूर पाक ने उनको यही जिम्मेदारी लगाई थी कि आपने इस्लामी रियासत के लिए माल मुहैया करना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस रियासत ऐसे नहीं चल सकती। ये कुछ एक लोगों की गलत फहमी है। किसी काबिल शख्स ने लिख दिया, उन्होंने देखा कि अहले सुफा
हुजूर पाक की मस्जिद में एक ऐसी जमात भी थी अहले सुफा की, बहुत बड़े दरवेश थे वो, उनकी इज्जत हमारी सर आंखों पे, लेकिन उन्होंने फिर साथ सुना कि ये तो सूफ़ी हैं दरवेश, तो उन्होंने ये समझा गलत फहमी में कि सूफ़ी शायद वहाँ से निकला है, वहाँ से नहीं निकला। पहले तीन बड़े सिलसिले हैं वो हज़रत अली से मुंसलिक हैं जी, और चौथा सिलसिला हज़रत अबू बकर से मुंसलिक है जी। सुभान अल्लाह, सुभान तो दरवेशी का ये मतलब नहीं कि वो सिर्फ बैठ जाते हैं और सिर्फ खानकाहों की जीनत बन जाते हैं जी, एक्टिव भी होते हैं। इस्लाम का सारा चला इस्लाम दरवेशों पे है। अब आप कहेंगे वो कैसे जी? वो ऐसे भी है जी कि जब तक रूहानियत मुसलमानों के बीच रही तो मुसलमान फतवात हासिल करते रहे, तरक्की होती रही, आगे चलते रहे। जब रूहानियत से रूगर्दानी की, सिर्फ ज़ाहिरी उस पे आ गए, तो उसके बाद जवाल शुरू हो गया जी। किसी भी रियासत को आप उठा लें, छोटी सी मिसाल देख लें, पहले इस्लामी लश्कर किसने लीड किए जी? हुजूर पाक ने खुद लीड किए जी। उसके बाद हज़रत अबू बकर ने लीड किए, उसके बाद हज़रत उमर ने मौला अली को भी लश्कर का हेड बना के भेजा। फिर महमूद गजनवी जो थे, जो इस तरफ आए, उनके साथ दाता अली हिजवेरी आए जी, वो उनके मुरीद थे। उनको अबुल हसन खरकानी ने अपना चुगा भी अता किया था बरकत के लिए। ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा जी, क्योंकि फिर वो ख़त्म हो जाता है ना। दरवेश तो सिर्फ खानकाहों में बैठे होते, जंगों में कहाँ जाते हैं। उसके बाद जिसका आपने ड्रामा देखा है, अर्तुगरुल गाजी देखते होंगे बड़े शौक से, सारे देखते हैं जी। जो देखता है हाथ खड़ा करें जिसने देखा हुआ है। बस 4-5 लोगों ने देखा हुआ है। चले जी। वो बड़ा ज़बरदस्त ड्रामा है, चलता जिस एपिसोड में, जिस किस्म में इब्न अरबी आ गए ना, उस वक्त तबलीगियों ने बंद कर दिया उसको। जो अर्तुगरुल गाजी थे इब्न अरबी के मुरीद थे जी, अपनी रूहानी तालीमात उनसे लेते थे, अपनी फ़ौज को रूहानी तालीमात दिलवाते थे कि तुमने जंग तो करनी है, जंग इसलिए नहीं करनी कि जाके सिर्फ माल लूटना है और फसाद बर्पा करना है, जो असल इस्लाम का मकसद है। औरंगज़ेब आलमगीर जो थे, जो आखिरी फाते थे इस बड़े सगीर और हिंद के, वो सुल्तान बाहू के मुरीद थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस वक्त जवाल शुरू हुआ उस वक्त रूहानियत से इनका ख़त्म हो गया था। तो कहने का मकसद क्या था कि जब तक रूहानियत हमारे पास थी हम आगे थे, क्योंकि सिर्फ अल्लाह का ये मकसद नहीं कि लोग नमाजें पढ़ें, रोज़े रखें। सिर्फ एक मैकेनिकल तौर पे, एक मसनूई तौर पे इबादतों का कोई फ़ायदा नहीं है जी। इबादतें करने के लिए अल्लाह के पास फरिश्ते इतने ज़्यादा हैं कि उनकी तादाद अनगिनत है। जो फरिश्ता एक बार बैतुल मामूर से गुजर के चला जाता है, दूसरी बार उसका नंबर आज तक नहीं आता। इतने फरिश्ते हैं जी, और इतने बड़े बड़े फरिश्ते हैं कि एक हदीस में आया कि अल्लाह ताला का जो अर्श है, उसको जो उठाने वाले फरिश्ते हैं, उनकी कान से लेके कंधे तक की मुसाफत 700 साल की है जी। और ये 700 साल हमारे मोटर कार वाले नहीं जी, ये 700 साल पता नहीं कौन सी सवारी के हैं जी, जिस पे हुजूर गए थे मेराज शरीफ पे, उससे भी आगे वाली सवारी के 700 साल। तो फरिश्ते इतने ज़्यादा हैं। तो हमारा मकसद जो असल है वो हुजूर पाक के जो पोशीदा उनकी हस्ती की शान है उनको समझना, हुजूर पाक की बारगाह में जाना, हुजूर पाक को राज़ी करना और हुजूर पाक के ज़रिए अल्लाह ताला को राज़ी करना, वो हमारी हयात का असल मकसद है जी। अब वो किस तरह होगा जी? उसका आसान तरीका हमारी मुख्तसर सी ज़िंदगियों में वो यही है कि किसी कामिल मुर्शिद का दर पकड़ा जाए जी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारी जो मुख्तसर ज़िंदगियाँ हैं उसमें ख़ुद अपनी मेहनत से हम कभी भी जिद्दोजहद से नहीं पहुँच सकते। अब कामिल मुर्शिद का मिलना भी बड़ा मुश्किल है जी। उसमें भी हम मुसलमानों का अपना ही बहुत बड़ा कसूर है। रूहानियत क्यों ख़त्म हो गई? लोग इस सिलसिले से दूसरी तरफ क्यों चले गए? क्यों भूलते गए? हर गली मोहल्ले में 1-2 आपको मिल जाएंगे, बाबा बंगाली और बाबा जंगाली और बाबा पता नहीं कौन कौन से। वो असल जो रूहानियत के दर थे उनको बदनाम कर रहे हैं जी। ये बड़े मुश्किल से मिलते हैं दर जी। मुश्किल से क्यों मिलते हैं जी? मुश्किल से इसलिए मिलते हैं कि आप खुद देख लें, जो ख़जाना होता है जी, जो कीमती चीज़ होती है, उसको सरे बाजार नहीं रखा जाता जी, उसको छुपा के रखा जाए, किसी वीराने में जाके रखा जाता है जी।
अब लोग आमिलों के पास क्यों जाते हैं जी, ये भी एक बहुत बड़ी बहस है। आमिलों के पास करिश्मे होते हैं जी, हमें ये माँ यकीन दिला दिया गया कि ऐसे करिश्मे वरिश्मे कुछ नहीं होते। हमें ये यकीन दिला दिया गया कि इस तरह के झूठ बोलते हैं, तावीज़ गंडे जादू टोना कुछ नहीं होता, सारे वहम है, खौफ है, कुछ नहीं है। लेकिन ये असल में होते हैं जी। ये जो आपको आमिल नज़र आते हैं जो जादू टोना करते हैं, असल में करते हैं, इनका असर भी होता है, इनके पास शैतानी ताकत भी होती है, नारी ताकत भी होती है। नार कहते हैं दोज़ख को। जो बच्चे बैठे हैं मैं चारों के आसान उर्दू में उनको समझाऊं, इनके पास शैतानी ताकतें भी होती हैं, जिन्नात होते हैं, शयातीन होते हैं, बदरूहें होती हैं। अब आप कहेंगे कि ये आपने कैसी बात कर दी, आप इतने पढ़े लिखे हो के ऐसी बातें कर रहे हैं। इतनी बड़ी मेडिकल साइंस इतनी आगे जा चुकी है, साइकोलॉजी इतनी आगे जा चुकी है, साइकाइट्री इतनी आगे जा चुकी है, आप अभी तक यही बातें कर रहे हैं। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा गौसिया, नारा सुल्तानिया, हक नूर मोहम्मद, हक नूर मोहम्मद। अच्छा जी, इनके पास सारी ताकतें होती हैं, ये जादू टोना भी करते हैं, ये आपकी तकदीर को बदल भी सकते हैं। इनसे बच के रहिएगा, इनके पास शैतानी कुव्वतें होती हैं। आपका जो पड़ोसी मुल्क है और इसके अलावा यूरोप में भी, अमेरिका में भी आपने देखा हो कि लोग बुतों की पूजा करते हैं जी। तरह तरह के उन्होंने बुत बनाए होते हैं, किसी के 10 हाथ होते हैं, किसी के 10 सर होते हैं, किसी का धड़ सांप का होता है, किसी का सर सांप का होता है, सर हाथी का होता है। तो क्यों पूछते हैं इनको? इंसान जो है इतना बेवकूफ़ नहीं है जी, न पहले बेवकूफ़ था न इस ज़माने में बेवकूफ़ है जी, कि अपने ही हाथ का मुजस्मा बना के उसको पूजने लग जाए। उसको पता है इससे कुछ नहीं होता, मैंने बनाया है, लेकिन फिर भी करते हैं, पूछते हैं। उसकी क्या वजह है? उसकी ये वजह है कि इनमें शैतानी रूहें रहती हैं जी। ये उनसे मदद मांगते हैं, वो इनकी मदद को आते भी हैं, मदद इनकी करते भी हैं, इनकी मुरादें पूरी भी करते हैं, बदले में वो इनसे फिर अपने काम भी लेते हैं जी। अब शैतानी ताकत जो है, शैतान की, जिन्नात की, वो अगर आपके लिए कुछ करेंगे, अगर आप इस लेवल पे ज़मीन पे, एक मिसाल ले लें, अगर आप ज़मीन पे हैं तो आपसे थोड़ा सा गलत काम करवाएंगे, आप थोड़ा सा धंस जाएंगे दलदल के अंदर। फिर आपसे अगर कोई, आप उनसे दूसरी मुराद मांगेंगे, वो आपसे थोड़ी बड़ी कुर्बानी मांगेंगे, आप दलदल में और फंस जाएंगे, गुनाह के दलदल में। इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता आपको लगने लग जाता है, अच्छा ये तो करामात मेरी हो रही हैं, शोहरत भी मिल रही है, दौलत भी मिल रही है, दुश्मन भी मेरे ख़त्म हो रहे हैं। तो आपसे आहिस्ता आहिस्ता कुर्बानियाँ भी कर लेते जाते हैं ईमान की, गलत काम करवाते जाते, तो आप दलदल में जाते जाते जाते। शैतान का मकसद है, जो हमारा वाज़े दुश्मन है, अदू मुबीन है जी, वो यही तो चाहता है जी। अच्छा, अब आप कहेंगे कि वो इंसान तो इतना बेवकूफ़ नहीं है, उसको तो कुरान में ही लिखा है जी, इंसान इतना बेवकूफ़ नहीं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या है जी, जब उन्होंने मंदिर में बाकी बुत तोड़ दिया हज़रत इब्राहीम ने और कुल्हाड़ा बड़े बुत के कंधे पे रख दिया, वो खुद जो पादरी थे वो नहीं मानते थे, वो कहते थे ये बुत कैसे तोड़ सकता है बाकी बुतों को। और यही बात जब हज़रत इब्राहीम कहते थे तो नहीं मानते थे, फिर उनको आग में डाल दिया। लेकिन जब हज़रत इब्राहीम ने कह दिया उसको नहीं मानते थे, कहते नहीं यार तुम झूठ बोल रहे हो, नाउज़ुबिल्लाह, ये बुत दुआ की बुतों को कैसे तोड़ सकता है? कभी ऐसा भी हुआ है? लेकिन पूछते थे वो। तो क्या आज का इंसान ज्यादा उनसे होशियार है? तो ये शयातीन है जी, वो इनकी मदद करते हैं। आपने इनको देखा भी होगा, ये गाय का पखाना भी खाते हैं, पीते भी हैं जी। अब वो इंसान है, वो फिर बेवकूफ़ नहीं है, उनको पता है कि दूध में शिफा है, पेशाब में शिफा नहीं है, लेकिन फिर भी पीते हैं। वो क्यों पीते हैं? क्योंकि आप जितने गंदगी की तरफ जाएंगे, शयातीन आपकी तरफ करीब होते आएंगे जी, जिन्नात आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अगर आपने जिन्नात को बुलाना है तो गंदगी में रहा करें, रहना नहीं है आपने, वैसे बता रहा हूँ आपको, खबरदार। जितने भी आप ज्यादा तहारत पर नहीं रखेंगे, आपके ऊपर एक पेशाब का कतरा भी गिर जाएगा तो शयातीन आपकी तरफ आना शुरू हो जाते हैं जी। इसीलिए नमाज नहीं होती।
हमारे अक्सर लोग मेरे पास आते हैं दम करवाने तो पूछते हैं कि फ़लाँ ने मुझ पे जादू कर दिया, फ़लाँ ने मुझ पे साया छोड़ दिया, ये कर दिया। करते भी होंगे लोग, लेकिन आजकल किसी के पास वक्त नहीं है जी। सब अपनी दुकानों में, कारोबार में, बच्चों में इतने मसरूफ़ हैं कि दूसरे पे जादू करने का वक्त ही नहीं है। चंद एक होंगे जो करते होंगे, जितने फारिग हैं जी, अपना टाइम निकाल के और सब कुछ करते होंगे। उसकी वजह क्या होती है? हम लोग तहारत नहीं रखते। जब आप गंदगी में रहते हैं तो शयातीन आपकी तरफ चिपक जाते हैं जी। खुदारा आप जब बच्चों के पास जाया करें, खुसूसन छोटे बच्चों के पास, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल के बच्चों के पास, उनके पास जाएं तो तहारत में जाया करें। बच्चों के पेशाब की मैं बात नहीं कर रहा, उसमें तो कुछ फुकहा का ये भी कहना है कि कुछ नहीं होता, धो ले तो नमाज हो जाती है। बच्चों का नहीं, अपने जो कपड़े हैं, अपना जो जिस्म, उसको तहारत में रखा करें। आप पे तो जिन्नात शायद इतना असर ना करें, उनसे चिपक जाते हैं जी। आपके घर में अगर गंदगी होगी, साफ नहीं होगा, पाकीज़गी नहीं होगी, तभी साए नजर आते हैं बच्चों को, तभी चिपक जाते हैं जी। एक और बात है, लेकिन माइंड ना कीजिएगा, हमारे पिंडों में लोग जो है, मर्द हजरात खासकर, लुंगी पहन के और कमीज उतार के भी फिर रहे होते हैं जी। तो बरहनेपन की तरफ भी आते हैं जिन्नात जी। कोशिश कीजिए कि ना किया करें, कम कीजिए। हुजूर पाक ने कहा है कि सबसे ज़्यादा शयातीन और जिन्नात जो है वॉशरूम में होते हैं, बाथरूम में होते हैं जी। इसीलिए दुआ बताई गई है कि जाने से पहले पनाह की दुआ मांग लिया करें। वॉशरूम में अपने कपड़ों का ख्याल किया करें। अगर उस पर तिहारत ख़त्म हो गई तो आपके साथ चिपक के बाहर भी आ जाते हैं जिन्नात, तभी घर से बरकत भी जाती है, लड़ाई भी हो रही होती है, झगड़ा भी हो रहा है, किसी को नज़र भी आते हैं। हम ये कहते हैं कि नहीं, ये जहनी खिराफात है। जहनी खिराफात नहीं, कुरान करीम भरा पड़ा है इन वाक़यात से जी। सुभान अल्लाह, सुभान। कुरान की आखिरी 2 सूरतें ही जादू टोने पे हैं जी। इसी तरह से ये जो आपको किस्मत का हाल बताते हैं जी, आपने देखे होंगे, पामिस्ट देखे होंगे जी, उनके पास भी हाथों की लकीरों में कुछ नहीं होता जी। हर इंसान के साथ एक जिन आता है इस दुनिया में और एक फरिश्ता आता है जी, जो नेकी की तरफ बुलाता है, दूसरा बुराई की तरफ बुलाता है जी। तो ये जो आपको पामिस्ट होते हैं, ये जो आपको फ्यूचर बताते हैं, किस्मत का हाल बताते हैं, मुस्तकबिल का और माजी का एक वाक़या आपको बता जाते हैं बिल्कुल ठीक ठाक। वो क्या करते हैं? वो आपके हाथ पे लकीरों से नहीं देख रहे होते, वो आपके साथ जो जिन होता है, जो शैतान होता है, उससे पूछ के बता रहे होते हैं आपको, क्योंकि वो आपके साथ हर जगह हर काम में गया होता है जी। आप जहां जाएंगे, जिस तरह भी होंगे। अब इन पे पहले लोगों का ईमान ज्यादा था, रूहानी ताकतों पे और शैतानी ताकतों पे, लेकिन जो गैर मुस्लिम है वो आज भी मानते हैं उसको। हमें उन्होंने गुमराह कर दिया है जी। मैं पड़ोसी मुल्क का बता चुका हूं, इसराइल का मैं आपको बताता चलूं। जब हिटलर ने यहूदियों का कत्लेआम किया तो कम व बेश दुनिया में 24-25 लाख यहूदी बच गए थे जी। अब 24-25 लाख यहूदी, अगर आप लाहौर का मुकाबला करें, लाहौर की आबादी 1.5 करोड़ है जी। थोड़े से लोग, जमीन को देख लें, इतना बड़ा कुराए अर्ज है। इन थोड़े से लोगों को दुनिया में कहीं भी कोई भी मुल्क दिया जा सकता था, कोई भी दिया जा सकता था जी। अमेरिका की 50 स्टेट्स हैं, 50 मुल्क हैं अमेरिका के अंदर, खाली पड़े हैं, आराम से बसाते, न मसला होता, न लड़ाई, न झगड़ा, न फसाद। लेकिन जाते 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 वहीं फ़लस्तीन के अंदर ही बनाया है, और उस हिस्से पे बनाया है जहाँ यरूशलेम है, जहाँ मस्जिद अक्सा है। इसकी क्या वजह है जी? इसकी बहुत बड़ी वजह है जी, जो लोग आपको नहीं बताना चाहते। वो ये है जी, कुरान करीम बताता है कि बनी इसराइल की तरफ अल्लाह ताला ने एक संदूक भेजा था जिसको ताबूत सकीना कहा जाता है जी। कुरान करीम में लिखा हुआ है जी, जिसमें अल्लाह ने उनकी तरफ तबरुकात भेजी और ये बताया कि अगर जब तक इसका ख्याल रखोगे, अपने पास रखोगे, इसकी आप तबरुक के तौर पे रखोगे इसका, तो तुम्हें फतूहात मिलती रहेंगी, दुनिया में तुम सुरखरू रहोगे। और जब ये तुमसे खो गया, उसके बाद तुम जवाल में आ जाओगे। तो वो इसराइल वाले आज भी अपने ताबूत सकीना को ढूंढ रहे हैं जी। उनका ये मानना है कि इसी सरजमीन में, फ़लस्तीन की सरजमीन में कहीं खो गया है जी। वो अपने ईमान में अभी भी ऐसे ही पुख्ता हैं। हमारे पड़ोस मुल्क वाले वैसे ही पुख्ता हैं, अपनी जो भी बातिल की कुव्वत है उसको वैसे ही मानते हैं। हमें इन्होंने लगा दिया कि नहीं, ऐसा वैसा कुछ नहीं होता।
अच्छा, जब आप शैतानी कुव्वतों को इनकार कर देते हैं कि जादू टोना नहीं होता, जिनात नहीं होते, वैसे झूठ है, दिमाग का फतूर है, तो मतलब फिर उनका तोड़ भी नहीं होगा, फिर रूहानी ताकतें भी नहीं होंगी। यही जहन में आता है ना, फिर तरीका यही उन्होंने अपनाया। पहले आपको बताया कि शैतानी ताकतें नहीं है, तो आप फिर कहते हैं अच्छा पीर फकीर भी वैसे गप लगाते हैं। आजकल हवा में भी कोई उड़ा है, तो रूहानी ताकत तभी होगी। अच्छा, फिर इस तरह से जो शैतानी ताकतें हैं जी, उनका हसूल बहुत आसान है। तभी आपको हर जगह इतने बाबे नज़र आते हैं, जंगाली बाबा, बंगाली बाबा, फलां, ये वो। किस तरह से आसान है जी? वो इस तरह से कि अगर आप किसी गंदगी के ढेर पे बैठे हैं, थोड़ी बहुत गंदगी खा भी लें, साथ में बदबूदार जगह हो, और शैतान को याद करें, तो आपको गारंटी से मैं कहता हूँ अगले दिन ही आपको ताकतें मिलना शुरू हो जाती हैं। अब आप कहेंगे इतनी गारंटी से आप कैसे कह रहे हैं? इसलिए कह रहा हूँ कि शैतान बैठा इसी दिन के लिए है। कोई शख्स मुझे बुलाए तो सही, ताकि मैं उसको गुमराह करूं। नूरी ताकतों को बुलाना फिर थोड़ा मुश्किल है जी, रूहानी ताकतों को बुलाना थोड़ा मुश्किल है जी। वो कैसे मुश्किल है जी? उसके लिए फिर आपको बेलौस होकर इबादत करनी पड़ेगी जी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो बड़ा मुश्किल काम है जी। अला इन्ना औलिया अल्लाह अलैहिम ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि बेशक अल्लाह के वलियों को न खौफ है और न गम है। वली कहते हैं अल्लाह के दोस्त को। वलीउल्लाह क्या हो गया? अल्लाह का दोस्त हो गया। तो जब आपने अल्लाह से दोस्ती करनी है तो बाकी मोहब्बतें तो निकालनी पड़ेगी ना दिन से। अल्लाह ताला कहते हैं जो मेरा दोस्त बनेगा फिर उसमें दो खूबियाँ होनी चाहिए, ना उसको खौफ हो ना उसको कोई गम हो। खौफ का क्या मतलब है जी? खौफ का ये मतलब है ना उसको ये खौफ हो कि कल क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे रिस्क का क्या होगा, मेरी शोहरत का क्या होगा, मेरी ताकत का क्या होगा, मेरी जवानी का क्या होगा। आने वाली चीज़ का खौफ, जिसको अंग्रेजी में टेंशन कहते हैं। हरे कहते हैं टेंशन बड़ी है जी, सरकार टेंशन बड़ी है। वली को टेंशन नहीं होनी चाहिए, जो भी होगा देखा जाएगा, अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह मालिक है। दूसरी क्या क्वालिटी अल्लाह ने बता दी है? उसको गम नहीं होना चाहिए। गम क्या होता है? गम का मतलब डिप्रेशन। डिप्रेशन बड़ा है सरकार। डिप्रेशन किस चीज़ का? एक चीज़ हो गई ना, आपकी दौलत चली गई, नुकसान हो गया, आपकी औलाद खुदा ना खास्ता फौत हो गई, टेस्ट है। आपकी शोहरत चली गई, रुसवा हो गई, आप ज़माने में जिल्लत हो गई, बूढ़े हो गए, एक्सीडेंट हो गया, सेहत चली गई। उस पर आपने फिर गम नहीं करना मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो, या अल्लाह तूने क्यों किया ऐसा मेरे साथ। नहीं, बस फिर ठीक है, जिस हाल में अल्लाह रखे। आपने वलीउल्लाह बनना है ना, अल्लाह का दोस्त बनना है। फिर दोस्त के साथ ये मर्जियाँ तो नहीं चलती कि ऐसा मेरे साथ क्यों किया। फिर जिस हाल में रब रखे बस ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये दो क्वालिटी जो आप करेंगे तब आप रूहानी ताकतें आना शुरू होती हैं जी। और मज़े की बात यह है जो उससे मुश्किल जो मरहला तब आता है, कब आता है? कि जब आपने ये काम करना है तो रूहानी ताकतों के लिए नहीं करना है जी, ये करना है आपने आजिज़ी के लिए कि बस मैंने अल्लाह को खुश करना है, उसके रसूल को खुश करना है। अगर आपका मकसद भी ये हो कि मुझे रूहानी ताकत मिल जाए, फिर वो रूहानी ना हुई, उसमें फिर से एक रियाकारी आ गई जी, एक मकसद आ गया। मकसद के बगैर जब आप करेंगे, फिर अल्लाह ताला कहता है जब मेरा दोस्त बन जाता है फिर मैं उसके हाथ बन जाता हूँ, वो मेरे हाथों से काम करता है जी। सुभान अल्लाह, हदीस कुदसी है जी, मैं उसकी आंखें बन जाता हूँ, मेरी आंखों से देखता है। तो ये बाबों के पास करामात कैसे आती हैं? वलियों के पास उन्होंने करामात की कोई ख्वाहिश नहीं होती उनको, लेकिन जब आप अल्लाह के दोस्त बन जाए जो अमर आप बोलते हैं वो अमर होने लग जाता है जी। ना आपको खौफ होता है, ना आपको गम होता है, न किसी आपको बादशाह का खौफ होता है, न किसी रियाया का खौफ होता है, न किसी फौज का खौफ, न किसी शैतान का खौफ। अंग्रेजी की एक कहावत है, या तो आप इस तरह से चलो कि आप बादशाह हो, और या फिर इस तरह चलो कि आपको परवाह ही नहीं है कि कौन बादशाह है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसको इकबाल ने इस तरह से कहा, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो बंदे की क्या रजा होनी है? जिस रब जिसमें दोस्त रखे वलीउल्लाह, अल्लाह का दोस्त जिसमें अल्लाह रखे वही अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी तरह सफ़र शुरू कैसे होता है? नूरानी ताकतों को
बुलाया कैसे जाता है, उनसे मदद कैसी ली जाती है, ये हमारे सिलसिले की तालीमात में है जी। हर सिलसिले वाले जो हैं उन्होंने एक मुख्तलिफ तरीका बताया है कि आपने अल्लाह ताला की तक रसाई कैसे करनी है, हुजूर पाक की बारगाह तक रसाई कैसे करनी है, शैतान से कैसे लड़ना है, जिन्नात से कैसे लड़ना है, शैतानी कुव्वतों की मात कैसे करनी है। हर एक सिलसिले वाले को अपने सिलसिले का पता होगा। हमारे सिलसिले में सिर्फ 2 तालीमात हैं जी। न हमारे में कोई विर्द है, न कोई वजीफ़ा है, न कोई चिल्ला है। सबसे आसान तरीका है, और ये तरीका सुल्तानुल आरिफीन को किससे मिला? डायरेक्टली हुजूर पाक से मिला, खुद ही मिला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो मैंने पहली बात की, पहली जो तालीम है हमारे सिलसिले की, सरवरी कादरी सिलसिले की, उसको तसव्वुर, इसमें अल्लाह ज़ात कहा जाता है जी। तसव्वुर का मतलब क्या होता है? नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, नाराए सुल्तानिया, हक नूर मोहम्मद, हक नूर मोहम्मद, हक हमीद, हक हमीद। तो तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात इसको कहा जाता है। तसव्वुर कहते हैं किसी चीज़ की मश्क को, अंग्रेजी में कहते हैं मेडिटेशन को। सादा ज़बान में जो हमारे जवान साथी मेरे छोटे भाई बैठे हैं, किसी चीज़ को तकने को, गौर से आपकी अटेंशन और किसी तरफ ना हो, सिर्फ आप उस चीज़ पे फोकस करें, मेडिटेट करें। इसम अल्लाह ज़ात का क्या मतलब है? अल्लाह ताला का जो ज़ाती नाम है उस पर आपने फोकस करना है। ज़ाती नाम अल्लाह का कौन सा है? अल्लाहू। बाकी जितने भी नाम हैं वो सिफाती नाम है जी। तो जब आप उस पर फोकस करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह उस ज़ाती नाम की ताकत से आप में अल्लाह ताला की जो सिफात हैं, तजल्लियात हैं, वो आना शुरू हो जाती है जी। आहिस्ता आहिस्ता इसी मश्क से आपको दिन रात कहीं भी आप काम कर रहे हों, कुछ भी कर रहे हों, अगर आपके सामने वो ज़ाती तौर पे लिखा हुआ नहीं भी है, तब भी आपको नज़र आना लग जाता है। आपकी आंखों में हर वक्त अल्लाहू अल्लाहू रहता है जी। एक जिक्र जारी होता है, जिस्म के हर रुएं से जिक्र जारी हो जाता है जी। हर वक्त आपकी आंखों के सामने जिक्र रहता है। तो जब अल्लाह का, खालिक का जिक्र शुरू होता है तो उसके बाद अल्लाह की तजल्लियात आना शुरू होती हैं जी। इसी तरह से दूसरा मोहम्मद के नाम का तसव्वुर है जी। तो फिर जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियात हैं, जो उनकी सिफ़ात हैं, जो उनकी तजल्लियात हैं, वो भी आप पे आना शुरू होती हैं जी। ये हमारे सिलसिले की पहली तालीम है जी। इससे आप आहिस्ता आहिस्ता दर्जा बदर्जा आप ऊपर जाते रहते हैं जी। और ये किससे होता है? इसकी इजाज़त आपको अपने मुर्शिद से लेनी पड़ती है जी। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। कदम कदम पे आपको तरह तरह की आजमाइशें आएंगी फिर इस रास्ते में। कुछ साथी ऐसे होते हैं जो पहली आजमाइश पे घबरा जाते हैं, कुछ दूसरी पे, कुछ तीसरी पे। कुछ को अच्छी आजमाइशें आती हैं जी, उनको मालो दौलत आने लग जाता है। कुछ को सख्त आजमाइश आने लग जाती है, वो गुर्बत की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं जी। ये भी बड़ा मुश्किल काम है जी। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है, वलिनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफी वल जूई, कि मैं तुम्हें टेस्ट करूंगा, तुम्हारा इम्तहान लूंगा, तुम्हारी आजमाइश लूंगा। किससे? खौफ से, जो मैं पहले बता चुका हूं, डर से, जिन्नात से, गुर्बत से, मुख्तलिफ किस्म के खौफ से तुम्हारा टेस्ट लूंगा जब मेरे रास्ते में तुम आओगे। उसके बाद मैं तुम्हारा गुर्बत से टेस्ट लूंगा, मिनजूई, उसरत से, गरीबी से, तंगदस्ती से टेस्ट लूंगा। फिर उसके बाद कहते हैं मिनल अनफुसी, मिनल अनफुसी, मिनल माली वस्समरात, कि फिर मैं तुम्हें टेस्ट करूंगा तुम्हारे माल के जाने से। अब जाने का नहीं है, माल से लिखा हुआ कि माल से टेस्ट करूंगा। माल दे भी सकता है अल्लाह, माल ले भी सकता है अल्लाह। वल अनफुसी, तुम्हें मैं टेस्ट करूंगा तुम्हारे जो अजीज हैं उनसे, तुम्हारी जान से, तुम्हारे अजीजों की जान से। हो सकता है तुमसे तुम्हारी औलाद ले भी लूं, प्यारे ले भी लूं, या प्यारे अता भी कर दूं। और आखिर में मिनस्सम वस्समरात, ये सबसे बड़ा टेस्ट है जी। अब आप कहेंगे बाकी सारे टेस्ट आपको कोई छोटे लगते हैं सरकार, आपने कह दिया। औलाद से बड़ा टेस्ट क्या होता है? माल से बड़ा टेस्ट, शोहरत से बड़ा टेस्ट, डर से बड़ा, आखिरी टेस्ट सबसे बड़ा है जी। वस्समरात का मतलब ये है कि जो तुम मेहनत करते हो, किसी चीज़ की मेहनत, उसको ज़ाया करके मैं तुम्हारा टेस्ट लूँगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसे एक बच्चे ने 2 साल तैयारी की,
मैट्रिक की, पढ़ता रहा, दिन रात पढ़ता, सब उसे रटा हुआ, आखिर में पर्चे वाले दिन बीमार हो गया, खुदा न खास्ता। इस तरह से मैं टेस्ट करूँगा। तुम दूसरी बार मेहनत करोगे, मैं फिर टेस्ट करूँगा। रूहानी में क्या मतलब हो जाएगा, तुमने सारी उम्र लगा दी, मैं टेस्ट करूँगा, अगर मैंने ज़ाया कर दी तो तुमने फिर उसके बाद खौफ नहीं करना, उसके पर भी तुमने कहा चलो अल्हम्दुलिल्लाह जो अल्लाह को मंजूर, ये नहीं करना कि फिर मैंने तो इतनी, शैतान ने यही किया था जी। कब किया था शैतान ने? जब सजदा नहीं किया था उसने। मैंने तो इतनी बातें की हैं, मैं तो इतना बड़ा हूँ, मैं इस आदम को कैसे सजदा करूँ, मैं तो फरिश्तों का उस्ताद हूँ। तो जब आप आएंगे तो आपसे टेस्ट भी होंगे जी। जो शैतानी रास्ते हैं उसमें टेस्ट डिफरेंट हैं जी, उसमें टेस्ट और हैं। उसमें जब पहली ताकत आपको मिलेगी, आपसे गलत काम करवाया जाएगा, कोई कुर्बानी ली जाएगी, या आपको कोई हराम चीज़ खिलाई जाएगी, कुछ भी होगी जी, मुझे नहीं पता, आपने भी नहीं करना खुदारा, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। ये ना हो कि आप जाके सारे आमिल जाके बनने बैठ जाएं, जाके 2 दिन में ताकत आ गई, ये पैसे आ रहे हैं, ऐसे नहीं करना। जब आपको कुछ ताकतें मिलती हैं, आपके दर पे लोगों की लाइन लगती है, काले अमल से भी लाइन लगती है, आपके घर के बाहर एक बंदा पराडो छोड़ गया, बेटा ले गया, तो आपको मज़ा आने लगता है, भाई अब तो शोहरत आ रही है, अब तो मैं भी बहुत बड़ा बनने लग गया हूँ। फिर आप शैतान से और ताकत मांगते हैं, फिर वो आपसे थोड़ा सा और टेस्ट लेता है। अब आप ऐसा करें कि किसी इंसान की कुर्बानी दें, फिर आप वो काम करेंगे। आपने देखा होगा कि अक्सर अखबारों में छोटे से टुकड़ों पर कि कोने में लिखा होता है, एक बंदे को पुलिस ने पकड़ा जो मुर्दे खा रहा था, लिखा होता है, आपने देखा होगा। लेकिन बाकी कुछ नहीं लिखा, सिर्फ ये लिखा होता है कि वो जहनी उसका तवाज़ुन ठीक नहीं था। तो तवाज़ुन उसका बिल्कुल ठीक होता है, उसके कामिल तालिब, तो वो उसको हुजूर पाक की बारगाह में पहुंचा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जब आप हुजूर पाक की बारगाह में पहुंच गए, उसके बाद आप पे अल्लाह ताला की तजल्लियाँ आना शुरू हो जाती हैं जी। अल्लाह ताला ने जितने राज हैं, पूरा तो कोई भी नहीं जा सकता सिवाय हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। जितनी जिसकी इस्तिताअत उसके मुताबिक चलता जाता है जी आगे। लेकिन आज के दौर में ये तीसरा पहलू जो है इस्लाम का, जो हमारे दीन का, उसको बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया गया है जी, उसको मुसलमानों से निकाल दिया गया है जी। अब लोगों में एक ये मिसकंसेप्शन भी है, गलत फहमी भी है कि अगर सब दरवेशी इख्तियार कर लेंगे, सब खानकाहों पे बैठ जाएंगे, तो मुल्क का निज़ाम कैसे चलेगा, ब्यूरोक्रेसी कैसे चलेगी, फौज कैसे चलेगी, कारोबार कैसे चलेगा। तो देखिए जी, तमाम सिलसिलों के सबसे बड़े बुजुर्ग कौन हैं? सबसे बड़े जो 3 सिलसिले हैं, उनका जो मिंबा जो है, जिसको हेड कहा जाता है, मिंबा जो है बड़ा मुश्किल लफ्ज़ है उर्दू का, जो हेड कहा जाता है, जहां से सारा चश्मा निकलता है जी, वो मौला अली है जी। अल्लाह के सबसे बड़े दरवेश वही हैं जी। वो बादशाह भी थे, एडमिनिस्ट्रेटर भी थे, कारोबार भी करते थे, जंगों में भी लड़े, फैमिली भी पाली उन्होंने। ये नहीं किया कि जाके मस्जिद में बैठ के दरवेश हो गए। बात समझ आ रही है? थोड़ी गौर करने वाली कि ये नहीं है कि आपने सब कुछ छोड़ के चले जाना है। अल्लाह दिल के अंदर होना चाहिए। इसी तरह से हजरत उस्मान की दरवेशी पे किसी को कोई शक है? कोई शक नहीं है जी, अशरा मुबशरा में से, लेकिन अपने वक्त की सबसे बड़ी कारोबारी शख्सियत थे, बादशाह भी थे। अगर हजरत उस्मान ना होते तो इस्लामी रियासत खड़ी नहीं हो सकती थी। उन्होंने एक भी गज़वे में हिस्सा नहीं लिया, किसी एक में भी। वो क्या करते थे? हुजूर पाक ने उनको यही जिम्मेदारी लगाई थी कि आपने इस्लामी रियासत के लिए माल मुहैया करना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस रियासत ऐसे नहीं चल सकती। ये कुछ एक लोगों की गलत फहमी है। किसी काबिल शख्स ने लिख दिया, उन्होंने देखा कि अहले सुफा, हुजूर पाक की मस्जिद में एक ऐसी जमात भी थी अहले सुफा की, बहुत बड़े दरवेश थे वो, उनकी इज्जत हमारी सर आंखों पे। लेकिन उन्होंने फिर साथ सुना कि ये तो सूफी हैं दरवेश, तो उन्होंने ये समझा गलत फहमी में कि सूफी शायद वहां से निकला है। वहां से नहीं निकला। पहले तीन बड़े सिलसिले हैं वो हजरत अली से मुंसलिक हैं जी, और चौथा सिलसिला हजरत अबू बकर से मुंसलिक है जी।
सुभान अल्लाह, सुभान तो दरवेशी का ये मतलब नहीं कि वो सिर्फ बैठ जाते हैं और सिर्फ खानकाहों की जीनत बन जाते हैं जी, एक्टिव भी होते हैं। इस्लाम का सारा चला इस्लाम दरवेशों पे है। अब आप कहेंगे वो कैसे जी? वो ऐसे भी है जी कि जब तक रूहानियत मुसलमानों के बीच रही तो मुसलमान फतवात हासिल करते रहे, तरक्की होती रही, आगे चलते रहे। जब रूहानियत से रूगर्दानी की, सिर्फ ज़ाहिरी उस पे आ गए, तो उसके बाद जवाल शुरू हो गया जी। किसी भी रियासत को आप उठा लें, छोटी सी मिसाल देख लें। पहले इस्लामी लश्कर किसने लीड किए जी? हुजूर पाक ने खुद लीड किए जी। उसके बाद हज़रत अबू बकर ने लीड किए। उसके बाद हज़रत उमर ने मौला अली को भी लश्कर का हेड बना के भेजा। फिर महमूद गजनवी जो थे, जो इस तरफ आए, उनके साथ दाता अली हिजवेरी आए जी, वो उनके मुरीद थे। उनको अबुल हसन खरकानी ने अपना चुगा भी अता किया था बरकत के लिए। ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा जी, क्योंकि फिर वो ख़त्म हो जाता है ना। दरवेश तो सिर्फ खानकाहों में बैठे होते, जंगों में कहाँ जाते हैं। उसके बाद जिसका आपने ड्रामा देखा है, अर्तुगरुल गाजी देखते होंगे बड़े शौक से, सारे देखते हैं जी। जो देखता है हाथ खड़ा करें जिसने देखा हुआ है। बस 4-5 लोगों ने देखा हुआ है। चले जी। वो बड़ा ज़बरदस्त ड्रामा है, चलता जिस एपिसोड में, जिस किस्म में इब्न अरबी आ गए ना, उस वक्त तबलीगियों ने बंद कर दिया उसको। जो अर्तुगरुल गाजी थे इब्न अरबी के मुरीद थे जी। अपनी रूहानी तालीमात उनसे लेते थे, अपनी फ़ौज को रूहानी तालीमात दिलवाते थे कि तुमने जंग तो करनी है, जंग इसलिए नहीं करनी कि जाके सिर्फ माल लूटना है और फसाद बर्पा करना है, जो असल इस्लाम का मकसद है। औरंगज़ेब आलमगीर जो थे, जो आखिरी फाते थे इस बड़े सगीर और हिंद के, वो सुल्तान बाहू के मुरीद थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस वक्त जवाल शुरू हुआ उस वक्त रूहानियत से इनका ख़त्म हो गया था। तो कहने का मकसद क्या था कि जब तक रूहानियत हमारे पास थी हम आगे थे। क्योंकि सिर्फ अल्लाह का ये मकसद नहीं कि लोग नमाजें पढ़ें, रोज़े रखें। सिर्फ एक मैकेनिकल तौर पे, एक मसनूई तौर पे इबादतों का कोई फ़ायदा नहीं है जी। इबादतें करने के लिए अल्लाह के पास फरिश्ते इतने ज़्यादा हैं कि उनकी तादाद अनगिनत है। जो फरिश्ता एक बार बैतुल मामूर से गुजर के चला जाता है, दूसरी बार उसका नंबर आज तक नहीं आता। इतने फरिश्ते हैं जी। और इतने बड़े बड़े फरिश्ते हैं कि एक हदीस में आया कि अल्लाह ताला का जो अर्श है, उसको जो उठाने वाले फरिश्ते हैं, उनकी कान से लेके कंधे तक की मुसाफत 700 साल की है जी। और ये 700 साल हमारे मोटर कार वाले नहीं जी, ये 700 साल पता नहीं कौन सी सवारी के हैं जी, जिस पे हुजूर गए थे मेराज शरीफ पे, उससे भी आगे वाली सवारी के 700 साल। तो फरिश्ते इतने ज़्यादा हैं। तो हमारा मकसद जो असल है वो हुजूर पाक के जो पोशीदा उनकी हस्ती की शान है उनको समझना, हुजूर पाक की बारगाह में जाना, हुजूर पाक को राज़ी करना और हुजूर पाक के ज़रिए अल्लाह ताला को राज़ी करना, वो हमारी हयात का असल मकसद है जी। अब वो किस तरह होगा जी? उसका आसान तरीका हमारी मुख्तसर सी ज़िंदगियों में वो यही है कि किसी कामिल मुर्शिद का दर पकड़ा जाए जी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारी जो मुख्तसर ज़िंदगियाँ हैं उसमें ख़ुद अपनी मेहनत से हम कभी भी जिद्दोजहद से नहीं पहुँच सकते। अब कामिल मुर्शिद का मिलना भी बड़ा मुश्किल है जी। उसमें भी हम मुसलमानों का अपना ही बहुत बड़ा कसूर है। रूहानियत क्यों ख़त्म हो गई? लोग इस सिलसिले से दूसरी तरफ क्यों चले गए? क्यों भूलते गए? हर गली मोहल्ले में 1-2 आपको मिल जाएंगे, बाबा बंगाली और बाबा जंगाली और बाबा पता नहीं कौन कौन से। वो असल जो रूहानियत के दर थे उनको बदनाम कर रहे हैं जी। ये बड़े मुश्किल से मिलते हैं दर जी। मुश्किल से क्यों मिलते हैं जी? मुश्किल से इसलिए मिलते हैं कि आप खुद देख लें, जो ख़जाना होता है जी, जो कीमती चीज़ होती है, उसको सरे बाजार नहीं रखा जाता जी, उसको छुपा के रखा जाए, किसी वीराने में जाके रखा जाता है जी। अब लोग आमिलों के पास क्यों जाते हैं जी? ये भी एक बहुत बड़ी बहस है। आमिलों के पास करिश्मे होते हैं जी। हमें ये माँ यकीन दिला दिया गया कि ऐसे करिश्मे वरिश्मे कुछ नहीं होते। हमें ये यकीन दिला दिया गया कि इस तरह के झूठ बोलते हैं, तावीज़ गंडे जादू टोना कुछ नहीं होता, सारे वहम है, खौफ है, कुछ नहीं है।
लेकिन ये असल में होते हैं जी। ये जो आपको आमिल नज़र आते हैं जो जादू टोना करते हैं, असल में करते हैं, इनका असर भी होता है। इनके पास शैतानी ताकत भी होती है, नारी ताकत भी होती है। नार कहते हैं दोज़ख को। जो बच्चे बैठे हैं, मैं चारों के आसान उर्दू में उनको समझाऊं। इनके पास शैतानी ताकतें भी होती हैं, जिन्नात होते हैं, शयातीन होते हैं, बदरूहें होती हैं। अब आप कहेंगे कि ये आपने कैसी बात कर दी, आप इतने पढ़े लिखे हो के ऐसी बातें कर रहे हैं। इतनी बड़ी मेडिकल साइंस इतनी आगे जा चुकी है, साइकोलॉजी इतनी आगे जा चुकी है, साइकाइट्री इतनी आगे जा चुकी है, आप अभी तक यही बातें कर रहे हैं। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा गौसिया, नारा सुल्तानिया, हक नूर मोहम्मद, हक नूर मोहम्मद। अच्छा जी, इनके पास सारी ताकतें होती हैं, ये जादू टोना भी करते हैं, ये आपकी तकदीर को बदल भी सकते हैं। इनसे बच के रहिएगा, इनके पास शैतानी कुव्वतें होती हैं। आपका जो पड़ोसी मुल्क है और इसके अलावा यूरोप में भी, अमेरिका में भी आपने देखा हो कि लोग बुतों की पूजा करते हैं जी। तरह तरह के उन्होंने बुत बनाए होते हैं। किसी के 10 हाथ होते हैं, किसी के 10 सर होते हैं, किसी का धड़ सांप का होता है, किसी का सर सांप का होता है, सर हाथी का होता है। तो क्यों पूछते हैं इनको? इंसान जो है इतना बेवकूफ़ नहीं है जी, न पहले बेवकूफ़ था न इस ज़माने में बेवकूफ़ है जी, कि अपने ही हाथ का मुजस्मा बना के उसको पूजने लग जाए। उसको पता है इससे कुछ नहीं होता, मैंने बनाया है, लेकिन फिर भी करते हैं, पूछते हैं। उसकी क्या वजह है? उसकी ये वजह है कि इनमें शैतानी रूहें रहती हैं जी। ये उनसे मदद मांगते हैं, वो इनकी मदद को आते भी हैं, मदद इनकी करते भी हैं, इनकी मुरादें पूरी भी करते हैं। बदले में वो इनसे फिर अपने काम भी लेते हैं जी। अब शैतानी ताकत जो है, शैतान की, जिन्नात की, वो अगर आपके लिए कुछ करेंगे, अगर आप इस लेवल पे ज़मीन पे, एक मिसाल ले लें, अगर आप ज़मीन पे हैं तो आपसे थोड़ा सा गलत काम करवाएंगे, आप थोड़ा सा धंस जाएंगे दलदल के अंदर। फिर आपसे अगर कोई, आप उनसे दूसरी मुराद मांगेंगे, वो आपसे थोड़ी बड़ी कुर्बानी मांगेंगे, आप दलदल में और फंस जाएंगे, गुनाह के दलदल में। इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता आपको लगने लग जाता है, अच्छा ये तो करामात मेरी हो रही हैं, शोहरत भी मिल रही है, दौलत भी मिल रही है, दुश्मन भी मेरे ख़त्म हो रहे हैं। तो आपसे आहिस्ता आहिस्ता कुर्बानियाँ भी कर लेते जाते हैं ईमान की, गलत काम करवाते जाते, तो आप दलदल में जाते जाते जाते। शैतान का मकसद है, जो हमारा वाज़े दुश्मन है, अदू मुबीन है जी, वो यही तो चाहता है जी। अच्छा, अब आप कहेंगे कि वो इंसान तो इतना बेवकूफ़ नहीं है, उसको तो कुरान में ही लिखा है जी, इंसान इतना बेवकूफ़ नहीं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या है जी, जब उन्होंने मंदिर में बाकी बुत तोड़ दिया हज़रत इब्राहीम ने और कुल्हाड़ा बड़े बुत के कंधे पे रख दिया, वो खुद जो पादरी थे वो नहीं मानते थे, वो कहते थे ये बुत कैसे तोड़ सकता है बाकी बुतों को। और यही बात जब हज़रत इब्राहीम कहते थे तो नहीं मानते थे, फिर उनको आग में डाल दिया। लेकिन जब हज़रत इब्राहीम ने कह दिया उसको नहीं मानते थे, कहते नहीं यार तुम झूठ बोल रहे हो, नाउज़ुबिल्लाह, ये बुत दुआ की बुतों को कैसे तोड़ सकता है? कभी ऐसा भी हुआ है? लेकिन पूछते थे वो। तो क्या आज का इंसान ज्यादा उनसे होशियार है? तो ये शयातीन है जी, वो इनकी मदद करते हैं। आपने इनको देखा भी होगा, ये गाय का पखाना भी खाते हैं, पीते भी हैं जी। अब वो इंसान है, वो फिर बेवकूफ़ नहीं है, उनको पता है कि दूध में शिफा है, पेशाब में शिफा नहीं है, लेकिन फिर भी पीते हैं। वो क्यों पीते हैं? क्योंकि आप जितने गंदगी की तरफ जाएंगे, शयातीन आपकी तरफ करीब होते आएंगे जी। जिन्नात आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अगर आपने जिन्नात को बुलाना है तो गंदगी में रहा करें, रहना नहीं है आपने, वैसे बता रहा हूँ आपको, खबरदार। जितने भी आप ज्यादा तहारत पर नहीं रखेंगे, आपके ऊपर एक पेशाब का कतरा भी गिर जाएगा तो शयातीन आपकी तरफ आना शुरू हो जाते हैं जी। इसीलिए नमाज नहीं होती। हमारे अक्सर लोग मेरे पास आते हैं दम करवाने, तो पूछते हैं कि फलां ने मुझ पे जादू कर दिया, फलां ने मुझ पे साया छोड़ दिया, ये कर दिया। करते भी होंगे लोग, लेकिन आजकल किसी के पास वक्त नहीं है जी। सब अपनी दुकानों में, कारोबार में, बच्चों में इतने मसरूफ़ हैं कि दूसरे पे जादू करने का वक्त ही नहीं है। चंद एक होंगे जो करते होंगे, जितने फारिग हैं जी, अपना टाइम निकाल के और सब कुछ करते होंगे।
उसकी वजह क्या होती है? हम लोग तहारत नहीं रखते। जब आप गंदगी में रहते हैं तो शयातीन आपकी तरफ चिपक जाते हैं जी। खुदारा आप जब बच्चों के पास जाया करें, खुसूसन छोटे बच्चों के पास, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल के बच्चों के पास, उनके पास जाएं तो तहारत में जाया करें। बच्चों के पेशाब की मैं बात नहीं कर रहा, उसमें तो कुछ फुकहा का ये भी कहना है कि कुछ नहीं होता, धो लें तो नमाज हो जाती है। बच्चों का नहीं, अपने जो कपड़े हैं, अपना जो जिस्म, उसको तहारत में रखा करें। आप पे तो जिन्नात शायद इतना असर ना करें, उनसे चिपक जाते हैं जी। आपके घर में अगर गंदगी होगी, साफ नहीं होगा, पाकीज़गी नहीं होगी, तभी साए नजर आते हैं बच्चों को, तभी चिपक जाते हैं जी। एक और बात है, लेकिन माइंड ना कीजिएगा, हमारे पिंडों में लोग जो है, मर्द हजरात खासकर, लुंगी पहन के और कमीज उतार के भी फिर रहे होते हैं जी, तो बरहनेपन की तरफ भी आते हैं जिन्नात जी। कोशिश कीजिए कि ना किया करें, कम कीजिए। हुजूर पाक ने कहा है कि सबसे ज़्यादा शयातीन और जिन्नात जो है वॉशरूम में होते हैं, बाथरूम में होते हैं जी। इसीलिए दुआ बताई गई है कि जाने से पहले पनाह की दुआ मांग लिया करें। वॉशरूम में अपने कपड़ों का ख्याल किया करें, अगर उस पर तहारत ख़त्म हो गई तो आपके साथ चिपक के बाहर भी आ जाते हैं जिन्नात, तभी घर से बरकत भी जाती है, लड़ाई भी हो रही होती है, झगड़ा भी हो रहा है, किसी को नज़र भी आते हैं। हम ये कहते हैं कि नहीं, ये जहनी खिराफात है। जहनी खिराफात नहीं, कुरान करीम भरा पड़ा है इन वाक़यात से जी। सुभान अल्लाह, सुभान। कुरान की आखिरी 2 सूरतें ही जादू टोने पे हैं जी। इसी तरह से ये जो आपको किस्मत का हाल बताते हैं जी, आपने देखे होंगे, पामिस्ट देखे होंगे जी, उनके पास भी हाथों की लकीरों में कुछ नहीं होता जी। हर इंसान के साथ एक जिन आता है इस दुनिया में और एक फरिश्ता आता है जी, जो नेकी की तरफ बुलाता है, दूसरा बुराई की तरफ बुलाता है जी। तो ये जो आपको पामिस्ट होते हैं, ये जो आपको फ्यूचर बताते हैं, किस्मत का हाल बताते हैं, मुस्तकबिल का और माजी का एक वाक़या आपको बता जाते हैं बिल्कुल ठीक ठाक। वो क्या करते हैं? वो आपके हाथ पे लकीरों से नहीं देख रहे होते, वो आपके साथ जो जिन होता है, जो शैतान होता है, उससे पूछ के बता रहे होते हैं आपको, क्योंकि वो आपके साथ हर जगह हर काम में गया होता है जी। आप जहां जाएंगे, जिस तरह भी होंगे। अब इन पे पहले लोगों का ईमान ज्यादा था, रूहानी ताकतों पे और शैतानी ताकतों पे, लेकिन जो गैर मुस्लिम है वो आज भी मानते हैं उसको। हमें उन्होंने गुमराह कर दिया है जी। मैं पड़ोसी मुल्क का बता चुका हूं, इसराइल का मैं आपको बताता चलूं। जब हिटलर ने यहूदियों का कत्लेआम किया तो कम व बेश दुनिया में 24-25 लाख यहूदी बच गए थे जी। अब 24-25 लाख यहूदी, अगर आप लाहौर का मुकाबला करें, लाहौर की आबादी 1.5 करोड़ है जी। थोड़े से लोग, जमीन को देख लें, इतना बड़ा कुराए अर्ज है। इन थोड़े से लोगों को दुनिया में कहीं भी कोई भी मुल्क दिया जा सकता था, कोई भी दिया जा सकता था जी। अमेरिका की 50 स्टेट्स हैं, 50 मुल्क हैं अमेरिका के अंदर, खाली पड़े हैं, आराम से बसाते, न मसला होता, न लड़ाई, न झगड़ा, न फसाद। लेकिन जाते 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 वहीं फ़लस्तीन के अंदर ही बनाया है, और उस हिस्से पे बनाया है जहाँ यरूशलेम है, जहाँ मस्जिद अक्सा है। इसकी क्या वजह है जी? इसकी बहुत बड़ी वजह है जी, जो लोग आपको नहीं बताना चाहते। वो ये है जी, कुरान करीम बताता है कि बनी इसराइल की तरफ अल्लाह ताला ने एक संदूक भेजा था जिसको ताबूत सकीना कहा जाता है जी। कुरान करीम में लिखा हुआ है जी, जिसमें अल्लाह ने उनकी तरफ तबरुकात भेजी और ये बताया कि अगर जब तक इसका ख्याल रखोगे, अपने पास रखोगे, इसकी आप तबरुक के तौर पे रखोगे इसका, तो तुम्हें फतूहात मिलती रहेंगी, दुनिया में तुम सुरखरू रहोगे। और जब ये तुमसे खो गया, उसके बाद तुम जवाल में आ जाओगे। तो वो इसराइल वाले आज भी अपने ताबूत सकीना को ढूंढ रहे हैं जी। उनका ये मानना है कि इसी सरजमीन में, फ़लस्तीन की सरजमीन में कहीं खो गया है जी। वो अपने ईमान में अभी भी ऐसे ही पुख्ता हैं। हमारे पड़ोस मुल्क वाले वैसे ही पुख्ता हैं, अपनी जो भी बातिल की कुव्वत है उसको वैसे ही मानते हैं। हमें इन्होंने लगा दिया कि नहीं, ऐसा वैसा कुछ नहीं होता। अच्छा, जब आप शैतानी कुव्वतों को इनकार कर देते हैं कि जादू टोना नहीं होता, जिनात नहीं होते, वैसे झूठ है, दिमाग का फतूर है, तो मतलब फिर उनका तोड़ भी नहीं होगा, फिर रूहानी ताकतें भी नहीं होंगी। यही जहन में आता है ना, फिर तरीका यही उन्होंने अपनाया। पहले आपको बताया कि शैतानी ताकतें नहीं है, तो आप फिर कहते हैं अच्छा पीर फकीर भी वैसे गप लगाते हैं। आजकल हवा में भी कोई उड़ा है,
तो रूहानी ताकत तभी होगी। अच्छा, फिर इस तरह से जो शैतानी ताकतें हैं जी, उनका हसूल बहुत आसान है। तभी आपको हर जगह इतने बाबे नज़र आते हैं, जंगाली बाबा, बंगाली बाबा, फलां, ये वो। किस तरह से आसान है जी? वो इस तरह से कि अगर आप किसी गंदगी के ढेर पे बैठे हैं, थोड़ी बहुत गंदगी खा भी लें, साथ में बदबूदार जगह हो, और शैतान को याद करें, तो आपको गारंटी से मैं कहता हूँ अगले दिन ही आपको ताकतें मिलना शुरू हो जाती हैं। अब आप कहेंगे इतनी गारंटी से आप कैसे कह रहे हैं? इसलिए कह रहा हूँ कि शैतान बैठा इसी दिन के लिए है। कोई शख्स मुझे बुलाए तो सही, ताकि मैं उसको गुमराह करूं। नूरी ताकतों को बुलाना फिर थोड़ा मुश्किल है जी, रूहानी ताकतों को बुलाना थोड़ा मुश्किल है जी। वो कैसे मुश्किल है जी? उसके लिए फिर आपको बेलौस होकर इबादत करनी पड़ेगी जी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो बड़ा मुश्किल काम है जी। अला इन्ना औलिया अल्लाह अलैहिम ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि बेशक अल्लाह के वलियों को न खौफ है और न गम है। वली कहते हैं अल्लाह के दोस्त को। वलीउल्लाह क्या हो गया? अल्लाह का दोस्त हो गया। तो जब आपने अल्लाह से दोस्ती करनी है तो बाकी मोहब्बतें तो निकालनी पड़ेगी ना दिन से। अल्लाह ताला कहते हैं जो मेरा दोस्त बनेगा फिर उसमें दो खूबियाँ होनी चाहिए, न उसको खौफ हो न उसको कोई गम हो। खौफ का क्या मतलब है जी? खौफ का ये मतलब है न उसको ये खौफ हो कि कल क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे रिस्क का क्या होगा, मेरी शोहरत का क्या होगा, मेरी ताकत का क्या होगा, मेरी जवानी का क्या होगा। आने वाली चीज़ का खौफ, जिसको अंग्रेजी में टेंशन कहते हैं। हरे कहते हैं टेंशन बड़ी है जी, सरकार टेंशन बड़ी है। वली को टेंशन नहीं होनी चाहिए, जो भी होगा देखा जाएगा, अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह मालिक है। दूसरी क्या क्वालिटी अल्लाह ने बता दी है? उसको गम नहीं होना चाहिए। गम क्या होता है? गम का मतलब डिप्रेशन। डिप्रेशन बड़ा है सरकार। डिप्रेशन किस चीज़ का? एक चीज़ हो गई ना, आपकी दौलत चली गई, नुकसान हो गया, आपकी औलाद खुदा ना खास्ता फौत हो गई, टेस्ट है। आपकी शोहरत चली गई, रुसवा हो गई, आप ज़माने में जिल्लत हो गई, बूढ़े हो गए, एक्सीडेंट हो गया, सेहत चली गई। उस पर आपने फिर गम नहीं करना मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो, या अल्लाह तूने क्यों किया ऐसा मेरे साथ। नहीं, बस फिर ठीक है, जिस हाल में अल्लाह रखे। आपने वलीउल्लाह बनना है ना, अल्लाह का दोस्त बनना है। फिर दोस्त के साथ ये मर्जियां तो नहीं चलती कि ऐसा मेरे साथ क्यों किया। फिर जिस हाल में रब रखे बस ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये दो क्वालिटी जो आप करेंगे तब आप रूहानी ताकतें आना शुरू होती हैं जी। और मज़े की बात यह है जो उससे मुश्किल जो मरहला तब आता है, कब आता है? कि जब आपने ये काम करना है तो रूहानी ताकतों के लिए नहीं करना है जी, ये करना है आपने आजिज़ी के लिए कि बस मैंने अल्लाह को खुश करना है, उसके रसूल को खुश करना है। अगर आपका मकसद भी ये हो कि मुझे रूहानी ताकत मिल जाए, फिर वो रूहानी ना हुई, उसमें फिर से एक रियाकारी आ गई जी, एक मकसद आ गया। मकसद के बगैर जब आप करेंगे, फिर अल्लाह ताला कहता है जब मेरा दोस्त बन जाता है फिर मैं उसके हाथ बन जाता हूँ, वो मेरे हाथों से काम करता है जी। सुभान अल्लाह, हदीस कुदसी है जी, मैं उसकी आंखें बन जाता हूँ, मेरी आंखों से देखता है। तो ये बाबों के पास करामात कैसे आती हैं? वलियों के पास उन्होंने करामात की कोई ख्वाहिश नहीं होती उनको, लेकिन जब आप अल्लाह के दोस्त बन जाए जो अमर आप बोलते हैं वो अमर होने लग जाता है जी। ना आपको खौफ होता है, ना आपको गम होता है, न किसी आपको बादशाह का खौफ होता है, न किसी रियाया का खौफ होता है, न किसी फौज का खौफ, न किसी शैतान का खौफ। अंग्रेजी की एक कहावत है, या तो आप इस तरह से चलो कि आप बादशाह हो, और या फिर इस तरह चलो कि आपको परवाह ही नहीं है कि कौन बादशाह है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसको इकबाल ने इस तरह से कहा, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो बंदे की क्या रजा होनी है? जिस रब जिसमें दोस्त रखे वलीउल्लाह, अल्लाह का दोस्त जिसमें अल्लाह रखे वही अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी तरह सफ़र शुरू कैसे होता है, नूरानी ताकतों को बुलाया कैसे जाता है, उनसे मदद कैसी ली जाती है, ये हमारे सिलसिले की तालीमात में है जी। हर सिलसिले में हर सिलसिले वाले जो हैं उन्होंने एक मुख्तलिफ तरीका बताया है कि आपने अल्लाह ताला की तक रसाई कैसे करनी है, हुजूर पाक की बारगाह तक रसाई कैसे करनी है, शैतान से कैसे लड़ना है, जिन्नात से कैसे लड़ना है, शैतानी कुव्वतों की मात कैसे करनी है।
हर एक सिलसिले वाले को अपने सिलसिले का पता होगा। हमारे सिलसिले में सिर्फ 2 तालीमात हैं जी। न हमारे में कोई विर्द है, न कोई वजीफ़ा है, न कोई चिल्ला है। सबसे आसान तरीका है, और ये तरीका सुल्तानुल आरिफीन को किससे मिला? डायरेक्टली हुजूर पाक से मिला, खुद ही मिला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो मैंने पहली बात की, पहली जो तालीम है हमारे सिलसिले की, सरवरी कादरी सिलसिले की, उसको तसव्वुर, इसमें अल्लाह ज़ात कहा जाता है जी। तसव्वुर का मतलब क्या होता है? नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, नाराए सुल्तानिया, हक नूर मोहम्मद, हक नूर मोहम्मद, हक हमीद, हक हमीद। तो तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात इसको कहा जाता है। तसव्वुर कहते हैं किसी चीज़ की मश्क को, अंग्रेजी में कहते हैं मेडिटेशन को। सादा ज़बान में जो हमारे जवान साथी मेरे छोटे भाई बैठे हैं, किसी चीज़ को तकने को, गौर से आपकी अटेंशन और किसी तरफ ना हो, सिर्फ आप उस चीज़ पे फोकस करें, मेडिटेट करें। इसम अल्लाह ज़ात का क्या मतलब है? अल्लाह ताला का जो ज़ाती नाम है उस पर आपने फोकस करना है। ज़ाती नाम अल्लाह का कौन सा है? अल्लाहू। बाकी जितने भी नाम हैं वो सिफाती नाम है जी। तो जब आप उस पर फोकस करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह उस ज़ाती नाम की ताकत से आप में अल्लाह ताला की जो सिफात हैं, तजल्लियात हैं, वो आना शुरू हो जाती है जी। आहिस्ता आहिस्ता इसी मश्क से आपको दिन रात कहीं भी आप काम कर रहे हों, कुछ भी कर रहे हों, अगर आपके सामने वो ज़ाती तौर पे लिखा हुआ नहीं भी है, तब भी आपको नज़र आना लग जाता है। आपकी आंखों में हर वक्त अल्लाहू अल्लाहू रहता है जी। एक जिक्र जारी होता है, जिस्म के हर रुएं से जिक्र जारी हो जाता है जी। हर वक्त आपकी आंखों के सामने जिक्र रहता है। तो जब अल्लाह का, खालिक का जिक्र शुरू होता है तो उसके बाद अल्लाह की तजल्लियात आना शुरू होती हैं जी। इसी तरह से दूसरा मोहम्मद के नाम का तसव्वुर है जी। तो फिर जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियात हैं, जो उनकी सिफ़ात हैं, जो उनकी तजल्लियात हैं, वो भी आप पे आना शुरू होती हैं जी। ये हमारे सिलसिले की पहली तालीम है जी। इससे आप आहिस्ता आहिस्ता दर्जा बदर्जा आप ऊपर जाते रहते हैं जी। और ये किससे होता है? इसकी इजाज़त आपको अपने मुर्शिद से लेनी पड़ती है जी। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। कदम कदम पे आपको तरह तरह की आजमाइशें आएंगी फिर इस रास्ते में। कुछ साथी ऐसे होते हैं जो पहली आजमाइश पे घबरा जाते हैं, कुछ दूसरी पे, कुछ तीसरी पे। कुछ को अच्छी आजमाइशें आती हैं जी, उनको मालो दौलत आने लग जाता है। कुछ को सख्त आजमाइश आने लग जाती है, वो गुर्बत की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं जी। ये भी बड़ा मुश्किल काम है जी। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है, वलिनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफी वल जूई, कि मैं तुम्हें टेस्ट करूंगा, तुम्हारा इम्तहान लूंगा, तुम्हारी आजमाइश लूंगा। किससे? खौफ से, जो मैं पहले बता चुका हूं, डर से, जिन्नात से, गुर्बत से, मुख्तलिफ किस्म के खौफ से तुम्हारा टेस्ट लूंगा जब मेरे रास्ते में तुम आओगे। उसके बाद मैं तुम्हारा गुर्बत से टेस्ट लूंगा, मिनजूई, उसरत से, गरीबी से, तंगदस्ती से टेस्ट लूंगा। फिर उसके बाद कहते हैं मिनल अनफुसी, मिनल अनफुसी, मिनल माली वस्समरात, कि फिर मैं तुम्हें टेस्ट करूंगा तुम्हारे माल के जाने से। अब जाने का नहीं है, माल से लिखा हुआ कि माल से टेस्ट करूंगा। माल दे भी सकता है अल्लाह, माल ले भी सकता है अल्लाह। वल अनफुसी, तुम्हें मैं टेस्ट करूंगा तुम्हारे जो अजीज हैं उनसे, तुम्हारी जान से, तुम्हारे अजीजों की जान से। हो सकता है तुमसे तुम्हारी औलाद ले भी लूं, प्यारे ले भी लूं, या प्यारे अता भी कर दूं। और आखिर में मिनस्सम वस्समरात, ये सबसे बड़ा टेस्ट है जी। अब आप कहेंगे बाकी सारे टेस्ट आपको कोई छोटे लगते हैं सरकार, आपने कह दिया। औलाद से बड़ा टेस्ट क्या होता है? माल से बड़ा टेस्ट, शोहरत से बड़ा टेस्ट, डर से बड़ा, आखिरी टेस्ट सबसे बड़ा है जी। वस्समरात का मतलब ये है कि जो तुम मेहनत करते हो, किसी चीज़ की मेहनत, उसको ज़ाया करके मैं तुम्हारा टेस्ट लूँगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसे एक बच्चे ने 2 साल तैयारी की, मैट्रिक की, पढ़ता रहा, दिन रात पढ़ता, सब उसे रटा हुआ, आखिर में पर्चे वाले दिन बीमार हो गया, खुदा न खास्ता। इस तरह से मैं टेस्ट करूँगा। तुम दूसरी बार मेहनत करोगे, मैं फिर टेस्ट करूँगा। रूहानी में क्या मतलब हो जाएगा? तुमने सारी उम्र लगा दी, मैं टेस्ट करूँगा, अगर मैंने ज़ाया कर दी तो तुमने फिर उसके बाद खौफ नहीं करना,
उसके पर भी तुमने कहा चलो अल्हम्दुलिल्लाह जो अल्लाह को मंजूर। ये नहीं करना कि फिर मैंने तो इतनी, शैतान ने यही किया था जी। कब किया था शैतान ने? जब सजदा नहीं किया था उसने। मैंने तो इतनी बातें की हैं, मैं तो इतना बड़ा हूँ, मैं इस आदम को कैसे सजदा करूँ, मैं तो फरिश्तों का उस्ताद हूँ। तो जब आप आएंगे तो आपसे टेस्ट भी होंगे जी। जो शैतानी रास्ते हैं उसमें टेस्ट डिफरेंट हैं जी, उसमें टेस्ट और हैं। उसमें जब पहली ताकत आपको मिलेगी, आपसे गलत काम करवाया जाएगा, कोई कुर्बानी ली जाएगी, या आपको कोई हराम चीज़ खिलाई जाएगी, कुछ भी होगी जी, मुझे नहीं पता, आपने भी नहीं करना खुदारा, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। ये ना हो कि आप जाके सारे आमिल जाके बनने बैठ जाएं, जाके 2 दिन में ताकत आ गई, ये पैसे आ रहे हैं, ऐसे नहीं करना। जब आपको कुछ ताकतें मिलती हैं, आपके दर पे लोगों की लाइन लगती है, काले अमल से भी लाइन लगती है। आपके घर के बाहर एक बंदा पराडो छोड़ गया, बेटा ले गया, तो आपको मज़ा आने लगता है, भाई अब तो शोहरत आ रही है, अब तो मैं भी बहुत बड़ा बनने लग गया हूँ। फिर आप शैतान से और ताकत मांगते हैं, फिर वो आपसे थोड़ा सा और टेस्ट लेता है। अब आप ऐसा करें कि किसी इंसान की कुर्बानी दें, फिर आप वो काम करेंगे। आपने देखा होगा कि अक्सर अखबारों में छोटे से टुकड़ों पर कि कोने में लिखा होता है एक बंदे को पुलिस ने पकड़ा जो मुर्दे खा रहा था, लिखा होता है, आपने देखा होगा। लेकिन बाकी कुछ नहीं लिखा, सिर्फ ये लिखा होता है कि वो जहनी उसका तवाज़ुन ठीक नहीं था। तो तवाज़ुन उसका बिल्कुल ठीक होता है। उसका ये टेस्ट को वहाँ बनाया गया, अपने पड़ोस के मुल्क में देख लें जी, उनका सरबराह आज भी वो सब कुछ करता है जी। इसी तरह से यूरोप में और अमेरिका में सैटनिज्म का एक मजहब भी है जी, उसके चर्च भी हैं, उसके पादरी भी हैं जो शैतान को पूछते हैं, खुल्लम खुल्ला पूछते हैं। आप में से जो यूरोप गया हुआ है या जाएगा इंशाल्लाह जाके देख लीजिएगा, उसमें तरह तरह की खौफनाक शक्लें बनी होती हैं जी। वो क्यों बनी होती है? उनको नज़र उसी शक्ल में आते हैं जी। याद रखिएगा, जिन अपनी असल शक्ल में इंसान को कभी नज़र नहीं आ सकता, अल्लाह ताला ने मना किया हुआ है जी, अल्लाह ताला ने इस पर बैन लगाया हुआ है। खौफनाक ही इतनी है कि इंसान का दिल फट जाता है जी। तो इस तरह तरह की शक्लों में आता है जी। तो आज भी अमल पैरा हैं जी, अपनी बातिल में उनकी इतनी कमिटमेंट है। और हम जो है वो जो हमारी असल मीरास थी, जो हुजूर पाक ने कहा है कि जो मेरे उलमा आएंगे मेरे बाद, मेरे दीन के उलमा, वो मेरे जानशीन होंगे। उसका मतलब ये तो नहीं था कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के होंगे या फिक के होंगे या उसके होंगे। उसका मतलब ये था असल इल्म ही रूहानी इल्म है, वो मेरे जानशीन होंगे जी। वो असल इल्म जो है वो हम भुला चुके हैं जी। तो याद रखिएगा कि जो हमारे सिलसिले के बुजुर्ग हैं सुल्तानुल आरिफीन, वो पढ़े लिखे नहीं थे जी, उम्मी थे हुजूर पाक की तरह, लेकिन फिर भी ऐसी तसानीफ ऐसे उलूम कर गए हैं तो कहीं से उन्होंने सीखा, किसी ने तो बताया उनको। न वो लिखना जानते थे ज़ाहिरी तौर पे, न वो पढ़ना जानते थे, न कहीं स्कूल गए न किसी मदरसे गए जी। सिर्फ वालदा ने और वालिद ने कुरान पढ़ाया उनको, थोड़ा बहुत वही है, बाकी तो कुछ भी नहीं किया जो ज़ाहिरी हो जो बाकी है। फिर उनकी जो तालीमात हैं उन्होंने इतने वसी पैमाने पे लिखी, कम व बेश 60-70 किताबें हैं जी। उस वक्त जो रायजुल वक्त ज़बान थी वो फ़ारसी थी, फ़ारसी में लिखी। फिर थोड़ा सा टुकड़ा इस किताब में, थोड़ा सा उस किताब में, थोड़ा सा उस किताब में। जो उनका इल्म था उनको इकट्ठा एक किताब में नहीं था जामे तौर पे, वो फिर हमारे दादा मुर्शिद ने किया है जी, इकट्ठा उसको एक जामे किताब में इकट्ठा कर दिया है जी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हमारी अपनी ज़बान उर्दू में कर दिया है, उसको इरफान कहा जाता है उस किताब को जी। नूरी है, नूरी है, नूरी है, नूरी है। या हमीद, या हमीद, या हमीद, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो इरफान में इकट्ठा कर दिया गया है जी। तो उसके अंदर सुल्तानुल आरिफीन की तमाम तालीमात मौजूद हैं। उसको जो भी सिद्ध के दिल से पढ़ेगा उसको गाइडेंस मिलेगी जी, रहनुमाई मिलेगी जी। सुल्तानुल आरिफीन ने खुद फरमाया है अपनी किताबों में, अपने उलूम में, अपनी तालीमात में कि अगर किसी को ज़ाहिरी तौर पे कामिल मुर्शिद नहीं मिल रहा, जो मैंने पहले बता चुका कि बड़ा मुश्किल है आज के दौर में ढूंढना, तो वो हमारी तालीमात को पढ़ ले, मेरी किताब को पढ़ ले, तो मेरी तालीमात खुद उसके लिए कामिल मुर्शिद बन जाएंगी जी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसको किसी ज़ाहिरी तौर पर किसी की बैत करने की ज़रूरत नहीं है जी। जो हमारे दादा पीर जो थे
हज़रत फ़कीर नूर मोहम्मद, उन्होंने भी ज़ाहिरी तौर पे सुल्तान आरिफीन के सिलसिले में बैत नहीं की किसी से, न उन्होंने ज़ाहिरी तौर पे हज़रत सुल्तान आरिफीन से बैत की ज़ाहिरी तौर पे, बातनी तौर पे किया, वैसिया तरीके से जाके कीजिए, क्योंकि ये सिलसिला चला ही इस तरह से। हज़रत सुल्तान आरिफीन ने बातनी तौर पे गौस पाक और रसूल पाक से की, और हमारे दादा मुर्शिद ने फिर सुल्तान आरिफीन से गैबी तौर पे की, बातनी तौर पे कीजिए। तभी सुल्तान आरिफीन फरमाते हैं कि जिसको ज़ाहिरी तौर पे नहीं मिल रहा इस दुनिया में कामिल मुर्शिद, तो सिर्फ मेरी किताबें पढ़ता रहे, मेरी तालीमात पढ़ता रहे, हम खुद उनकी गाइडेंस करेंगे, खुद उसकी रहनुमाई करेंगे जी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी अब हम पे लाजिम है कि हम उनकी तालीमात पढ़ें, उनकी तालीमात पे अमल करें जी। बड़ा आसान तरीका हमारी मुख्तसर सी ज़िंदगी में उन्होंने बता दिया है जी, लेकिन उसके लिए सिद्क़ के दिल होना चाहिए। फिर ये नहीं कि अल्लाह मुझे वली बना दे, इस नियत से नहीं जी। अब आप कहेंगे आप वली भी बनना चाहते हैं और फिर ये भी चाहते हैं कि अल्लाह मुझे वली ना भी बनाए, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? मकसद ये है कि आपको किसी ताकत के हुसूल के लिए या शोहरत के हुसूल के लिए या रूहानी तरक्की के लिए ये मकसद नहीं होना चाहिए। आपने रूहानी तरक्की भी करनी है, रूहानी तरक्की का मकसद भी नहीं होना चाहिए। ये पैराडॉक्स सा बन गया जी। वो आपके जो मेन मकसद है वो यही होना चाहिए कि अल्लाह जिस हाल में मुझसे राज़ी हो जाए, चाहे तो मुझे दे चाहे तो ना दे, मैं राज़ी हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चाहे मैं खुशी में हूँ चाहे मैं दुख में हूँ, मैं राज़ी हूँ। एक मकसद होना चाहिए जी, उस पर हुजूर पाक ने भी फ़ख्र किया है जी। वो क्या है जी? अल्लाह मुझे फ़ख्र अता फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान। फ़ख्र की अगर आप दुआ करेंगे, हुजूर पाक की बारगाह में जाने की अगर आप दुआ करेंगे, उससे अल्लाह भी खुश होता है जी। ये अगर आपका मकसद है कि हाँ मुझे या अल्लाह ताला मुझे हुजूर के दर का खादिम बना दे, उनकी बारगाह में रसाई दे दे, मुझे बातनी आंखों से उनको देखने की तौफीक अता कर दे, उनके कदमों में जाने की तौफीक अता कर दे, बेशक मैं वली ना भी हूँ, फिर आप देखें आपके दर्जात कैसे ऊपर जाते हैं। सुभान अल्लाह। मकसद ये होना चाहिए जी। सुभान अल्लाह। आपने खुद देखा होगा जी, अगर मिर्ज़ा साहब हैं जी, मैं इनकी बड़ी ताज़ीम करूँ, इनकी बड़ी तारीफ़ें करूँ और सबके सामने पैसे भी निछावर करूँ और जो हुक्म करें मान लो, ये बड़े खुश होंगे। लेकिन अगर इनके बेटे का मैं थोड़ा सा भी प्यार से पेश आऊँ, ये उससे ज़्यादा खुश होंगे मेरे से। अब हुजूर पाक अल्लाह के बेटे नहीं, नाउज़ुबिल्लाह, हुजूर पाक मखलूक हैं, अल्लाह खालिक है, लेकिन अल्लाह का महबूब तो है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जब आप अल्लाह के महबूब को खुश करेंगे तो अल्लाह भी खुश होता है जी। कुरान में बारहा लिखा हुआ है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, 101 से ज़ायद मकाम है जहाँ पे लिखा हुआ है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, और उसमें से ज़्यादातर सिर्फ अतीउर रसूल आया है जी। अतीउल्लाह भी काम आया है जी साथ में, अतीउर रसूल, अतीउर रसूल, रसूल की इताअत करो, रसूल की इताअत करो। क्यों आया है जी? हमें दीन मिला ही रसूल की तरफ से है, हमने अल्लाह तक पहुँचना ही रसूल की तरफ से है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कुरान जो है ये खुद भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है ना जी, कोई खुदा ने खुद तो नाजिल नहीं किया ना, सब कुछ उनकी इताअत जी हमें मिली हुई है जी। एक आखिर में मैं आपको ये बताता चलूँ कि सुन्नत में क्या क्या आता है जो हुजूर ने किया या कहा या बताया या लिखवाया। और एक चीज़ है जो अक्सर लोग भूल जाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जिन पे हुजूर खामोश रहे, वो भी सुन्नत में आता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ चीज़ों में नहीं बताया, वो भी सुन्नत में आता है जी। कुछ कामों से रुक गए लेकिन बताया नहीं, वो भी सुन्नत में आता है जी। तो हमारी हयात का मकसद जो हमारा दीन है, उसका मकसद यही है कि हम अल्लाह की तरफ रजू करें। अब अल्लाह की तरफ रजू करने का यह मतलब नहीं कि ज़ाहिरी तौर पर सिर्फ नमाज़ें पढ़ें, रोज़े रखें। उसका मकसद यह है कि हमारे ईमान को तकमील की तरफ लेके जाए। सुभान अल्लाह, सुभान। ईमान, इस्लाम और आखिर में एहसान, जो दरवेश हमें बता गए हैं जी। अब दरवेशी का ये मतलब नहीं, मैं पहले बता चुका हूँ कि आप खानकाह में जाके बैठ जाएं, बैठ सकते हैं 100 बिस्मिल्लाह जी, सबसे आसान काम है जी। मुश्किल काम यही है कि दुनिया में रह के दरवेश बनना बहुत मुश्किल काम है जी। सुभान अल्लाह। जो आना चाहता है कुलाची शरीफ 100 बिस्मिल्लाह जी, हमें सबके लिए दरवाजे खुले हैं जी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन ये कि घर वाले भी हैं, सब कुछ है जी, उनके होते हुए वो फ़राइज़ पूरे करते हुए दरवेशी इख्तियार करना ये सबसे मुश्किल काम है जी।
हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको रूहानी तरक्की की तौफीक अता फरमाए, हुजूर पाक की तरफ रुजू करने की तौफीक अता फरमाए और तमाम बुजुर्गान दीन जिस सिलसिले के भी हैं उनके अदब करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।